की बात है। हिमगिरी पर्वत की तलहटी में बसा एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध राज्य था मणिपुर। चारों ओर हरे भरे जंगल, पर्वतों से गिरती जलधाराएं और सुगंधित पुष्पों से महकता वातावरण। लेकिन इस सुंदरता के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। कोई जानता न था कि इस धरती के नीचे एक शापित आत्मा सदियों से सो रही थी। मणिपुर के सिंहासन पर बैठा था राजा वीरेंद्र सेन, न्यायप्रिय, साहसी, परंतु भीतर से एक विचित्र डर से ग्रसित। उसकी रानी सुरांगी अत्यंत सौम्य, रूपवती और करुणामयी थी। वर्षों तक संतान न होने के कारण रानी उदास रहा करती थी। राज्य के संत महात्माओं ने कहा था कि रानी की कोख सूनी नहीं रहेगी, परंतु जब समय आएगा तब जो संतान जन्म लेगी वह केवल इस लोक की नहीं होगी। और एक दिन चमत्कार हुआ। अश्विन मास की पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में आकाश में चमक रहा था, राजमहल के कक्षों में रानी सुरांगी ने एक कन्या को जन्म दिया। बच्ची इतनी सुंदर थी कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक रहस्यमय चमक जो मानो सीधे आत्मा को छू जाती थी। उसका नाम रखा गया राजकुमारी नंदिनी। परंतु उस रात महल के बाहर, महल के दक्षिणी द्वार पर एक साधु आया। उसका चेहरा राख से भरा था, जटाएं उलझी हुई और उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी। सैनिकों ने जब उसे रोका तो वह बस एक ही बात बोला, नंदिनी, वह इस लोक की नहीं, वह एक शापित आत्मा है। नागलोक के अपराध की सजा इसी जन्म में पूरी करेगी। बचा सको तो बचा लो। राजा को जब यह बात बताई गई तो उसने साधु को पकड़वाकर कारागार में डाल दिया। पर अगले ही दिन साधु अपने आप गायब हो गया, जैसे कभी आया ही न हो। वर्ष बीतते गए। राजकुमारी नंदिनी बड़ी होती गई। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होने लगी। पर जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके आसपास अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी कभी वह अकेले में किसी से बात करती दिखती, कभी महल के आसपास सांप दिखाई देते जो उसे देखकर झुक जाते। कभी कभी उसकी आंखें नीली हो जाती और वह ट्रांस में चली जाती, जैसे किसी और लोक की भाषा बोल रही हो। रानी सुरांगी को यह सब देखकर चिंता होने लगी। एक दिन उसने गुप्त रूप से एक सपेरे को बुलवाया। वह कोई साधारण सपेरा नहीं था, बल्कि नागवंशियों की भाषा जानने वाला एक तांत्रिक भी था, नागदास। नागदास ने जब राजकुमारी को देखा तो वह कांप उठा। उसकी आंखों में भय उतर आया। उसने सिर झुकाते हुए कहा, महारानी, यह कन्या मनुष्य नहीं, यह एक श्रापित नागिन है जो किसी पूर्व जन्म के पाप का प्रायश्चित करने इस लोक में जन्मी है। यदि समय रहते उपाय नहीं किया गया तो एक दिन यह पूरे राज्य का सर्वनाश कर देगी। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वही नंदिनी जिसे उसने अपने रक्त से सींचा था, वही अगर राज्य की शत्रु बन जाए तो वह क्या करे। पर रानी नहीं जानती थी कि उसी रात एक और शक्ति इस धरती पर उतर रही है, इंद्रलोक की अप्सरा चंद्रलेखा, जो स्वर्ग से एक विशेष कार्य के लिए भेजी गई थी। उसे यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह नंदिनी के जीवन में आए अंधकार को रोके, क्योंकि स्वर्ग लोक में भी नंदिनी के पुनर्जन्म की चर्चा हो चुकी थी। कहा जाता था कि यदि नंदिनी ने अपने नाग स्वरूप की पूरी शक्ति जागृत कर ली तो वह स्वयं देवलोक को भी संकट में डाल सकती है। चंद्रलेखा ने नंदिनी को स्वप्न में दर्शन दिए। पहली बार नंदिनी ने जाना कि वह कौन है और क्यों उसका मन रात में जंगल की ओर भागता है, क्यों हर पूर्णिमा को उसके शरीर में अजीब कंपन होने लगते हैं। परंतु नंदिनी को यह भी नहीं पता था कि उसकी नियति में केवल विनाश नहीं बल्कि प्रेम भी लिखा है। एक ऐसे तपस्वी साधु से जो स्वयं एक प्राचीन रहस्य से बंधा हुआ है और जिसका जीवन भी नागलोक के इतिहास से जुड़ा है। इधर रात के तीसरे पहर का समय था। पूरा महल निःशब्द था। केवल एक जगह से धीमी धीमी बांसुरी की ध्वनि आ रही थी। महल की सबसे ऊंची मीनार से। उस मीनार में राजकुमारी नंदिनी बैठी थी। उसकी आंखें नीली चमक से जल रही थीं और उसके हाथों में थी एक सुनहरी बांसुरी जो न किसी ने उसे दी थी, न किसी ने महल में देखी थी पहले। वह स्वप्न में चली आई थी, जैसे किसी और लोक से आई हो। जब वह बांसुरी बजाती तो नीचे के बाग में छिपे सैकड़ों सांप रेंगते हुए उसकी ओर खींचे चले आते। न कोई आहट, न फुफकार, बस सन्नाटा और आंखों की चमक। उस रात नंदिनी की आंखों के सामने एक बार फिर वही चेहरा आया, अप्सरा चंद्रलेखा का चेहरा जो उसे स्वप्न में दिखाई दिया था। नंदिनी, तुम्हारे भीतर जो है उसे रोको मत, वो शक्ति तुम्हारी पहचान है।
लेकिन याद रखना, जब तुम पहली बार अपने असली रूप में आओगी, तुम्हारी आत्मा कांप उठेगी, क्योंकि जो तुम देखोगी वो तुम्हारी अब तक की पहचान को मिटा देगा। अचानक नंदिनी के माथे पर एक तेज जलन हुई, जैसे कुछ जल रहा हो। वह चीख उठी और तभी उसकी आंखें पूरी नीली हो गईं। उसकी त्वचा पर हल्के हल्के चांदी जैसे निशान उभरने लगे और उसकी पीठ से एक तेज रोशनी फूटी। अगले ही पल उसकी देह जमीन पर लौट गई, कांपती हुई सर्प की भांति। और जब रोशनी बुझी, वहां एक अद्भुत दृश्य था। एक विशाल नागिन, सुनहरी चमकती हुई नीली आंखों वाली, फर्श पर फुफकार रही थी। राजकुमारी नंदिनी ने पहली बार अपना नाग स्वरूप देखा। वह स्वयं डर गई। वह उस रूप को देखकर कांप गई और फिर अचानक उसकी चेतना लौट आई। वह फिर से अपने मानवीय रूप में आ गई, लेकिन अब उसकी सांसें तेज चल रही थीं। शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह समझ चुकी थी, वह कोई सामान्य राजकुमारी नहीं है। उसके भीतर एक सदी पुराना अभिशाप है। इधर महल के बाहर साधु वशिष्ठानंद, जो कभी महल के कारागार में बंद हुआ था, अब हिमालय की कंदराओं में तप कर रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी माला से मंत्रों की गूंज हो रही थी। एयुएम नागरूपाय नमः, नागपाश विमोचनाय नमः। तभी उसकी ध्यानावस्था टूटी। उसे अपने अंतर में एक तेज कंपन महसूस हुआ, जैसे किसी ने नागलोक के द्वार खोल दिए हों। उसकी आंखें फट गईं। वह उठ खड़ा हुआ। वक्त आ गया है। राजकुमारी ने पहला परिवर्तन कर लिया। अब यदि अगला चंद्र ग्रहण आया और उसका नाग रूप पूरी तरह जाग गया, तो त्रासदी टालनी कठिन होगी। इधर महल में रहस्य गहराता गया। रानी सुरांगी ने अगली सुबह नंदिनी को देखा। उसकी आंखों में भय था, शरीर कमजोर और अधरों पर चुप्पी। रानी ने उसे बाहों में भर लिया, पर नंदिनी अब किसी और ही दुनिया में थी। सपेरा नागदास, जिसने पहले ही चेताया था, अब रात में राजमहल के बाहर एक अजीब प्रार्थना कर रहा था। उसने जमीन पर एक नागयंत्र बनाया था और बीच में रखा था एक काला पत्थर, नाग शक्ति शिला। वह बोला, हे नाग देवता, यदि ये कन्या वही है जो नागलोक की रानी थी और जिसे उसके पापों के कारण धरती पर फेंका गया, तो उसे याद दिलाओ उसका पुराना जीवन, ताकि वह अपना सत्य पहचान सके, वरना यह राज्य समाप्त हो जाएगा। तभी आसमान में बिजली कौंधी और नागशिला फट गई। नागदास हंसा नहीं, कांप गया। इधर इंद्रलोक में अप्सरा चंद्रलेखा सभा में खड़ी थी। इंद्रदेव, वरुण और यम देवता मौन थे। आप सब जानते हैं, नंदिनी कोई साधारण आत्मा नहीं है, चंद्रलेखा बोली। उसने अपने पिछले जन्म में नागलोक की राज्य रानी होते हुए एक गंभीर पाप किया था। उसी के कारण उसे श्राप मिला और अब धरती पर जन्म लिया। परंतु अब वह शक्ति फिर से जाग रही है। क्या उसे समाप्त करना होगा? यमदेव ने पूछा। नहीं, चंद्रलेखा बोली, अभी नहीं। अभी एक आखिरी प्रयास करना होगा। मुझे धरती पर जाना होगा, मनुष्य बनकर, ताकि मैं उसके दिल में बसी पीड़ा को समझ सकूं और हो सके तो उस पाप से मुक्ति दिला सकूं। इंद्रदेव ने सिर झुकाया। जाओ चंद्रलेखा, ये तुम्हारी आखिरी यात्रा हो सकती है। इधर दोपहर के समय महल में एक अजीब सी हलचल थी। दूर के जंगल से आई एक अनजान, असाधारण रूपवती स्त्री महल की ओर बढ़ रही थी। उसके वस्त्र सफेद थे, नेत्र शांत लेकिन गहराइयों से भरे। उसने अपना नाम बताया। चंदा कोई नहीं जानता था कि वह वास्तव में इंद्रलोक की अप्सरा चंद्रलेखा है, जिसने अपना दिव्य रूप त्याग कर मानव देह में जन्म लिया है, केवल इसलिए कि वह नंदिनी के पास जा सके, उसे उसके पिछले जन्म की सच्चाई दिखा सके। जब रानी सुरांगी ने उसे देखा तो एक क्षण को उसकी सांस अटक गई। तुम कौन हो देवी? तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा है जैसे मैंने तुम्हें किसी जन्म में देखा हो। चंदा मुस्कुराई, एक शांत, दर्द से भरी मुस्कान। मैं सिर्फ एक दासी बनकर रहना चाहती हूं महारानी। यदि आप अनुमति दें तो राजकुमारी की सेवा करना चाहती हूं। रानी ने उसे ससम्मान स्वीकार किया और इस तरह चंद्रलेखा ने महल में प्रवेश कर लिया। इधर उस रात नंदिनी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी। उसने उस दिन भी बांसुरी बजाई थी, लेकिन सांप नहीं आए, बल्कि उसके भीतर एक बेचैनी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी आत्मा में झांक रहा हो। तभी चंदा भीतर आई। उसके हाथ में गर्म दूध का कटोरा था। राजकुमारी, यह आपके लिए है। नंदिनी ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। वो आंखें, वो मुस्कान, वो वाणी की शांति। नंदिनी के हृदय में एक अजीब सा कंपन हुआ।
तुमने मुझे पहले कहीं देखा है? चंदा ने सिर झुका लिया। शायद किसी पिछले जन्म में। नंदिनी चौंकी, लेकिन कुछ न कह सकी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। खुद को समझ नहीं आया क्यों। उस रात उसने पहली बार किसी के सामने अपनी व्यथा कही। मेरे भीतर कुछ है चंदा, कुछ ऐसा जो मुझे डराता है, जैसे मैं कोई और हूं, कोई भयावह शक्ति। कभी कभी लगता है मैं मर चुकी हूं और फिर किसी और के रूप में जी रही हूं। चंदा ने उसका हाथ थाम लिया। कभी कभी हमारे जन्म हमारे कर्मों की परछाई बनकर लौटते हैं। जो तुम हो वो तुम्हारा दोष नहीं, एक श्राप है। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। इधर चंदा हर रात नंदिनी को नींद से पहले एक कथा सुनाने लगी। नागलोक की रानी नागमाया की कथा। एक समय नागलोक की रानी नागमाया थी, अपूर्व सौंदर्य और शक्तिशाली। उसने इंद्रलोक की एक अप्सरा को श्राप दे दिया था, क्योंकि वह नागमाया के पति को मुग्ध करने आई थी। इंद्रदेव ने क्रोधित होकर नागमाया को श्राप दिया, तू अपनी शक्ति के मद में चूर हो गई है। अब तू जन्म लेगी धरती पर, एक नश्वर देह में, और जब तक तू अपने भीतर के द्वेष और वासना को नहीं त्यागेगी, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। नंदिनी हर रात इस कथा को सुनती और हर रात उसका शरीर कुछ समय के लिए कंपित हो उठता, जैसे वो कथा उसके भीतर की स्मृतियां जगा रही हो। और फिर एक रात जब उसने कथा का एक भाग सुना, अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। दृश्य बदल गया। वह एक सुनहरे महल में खड़ी थी, लेकिन महल पानी के भीतर था। उसके चारों ओर नाग थे। कुछ उसकी सेवा कर रहे थे, कुछ उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में। उसके सिर पर मुकुट था और उसके सामने एक दिव्य पुरुष खड़ा था, नागराज वासुकी। नागमाया, इंद्रलोक के अप्सराओं से टकराना मूर्खता थी। अब हमें उनके कोप का सामना करना होगा। उन्हें डर दिखाना जरूरी था, नागमाया बोली। जो मेरी दुनिया में आकर मोहजाल फैलाएंगे, उन्हें मैं दंड दूंगी, और उसी अहंकार ने तुझे पतन के मार्ग पर डाल दिया। यह स्वर अब किसी और का था। दृश्य टूटा। नंदिनी बिस्तर पर पसीने में भीगी हुई थी। उसकी सांसें तेज थीं। मैं नागमाया हूं? उसने चंदा से पूछा। चंदा की आंखों में आंसू थे। हां, और तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग रही है, लेकिन अभी समय है, तुम बदल सकती हो। इधर उसी रात महल के कुएं से एक नौकर की चीख सुनाई दी। सैनिक दौड़े। कुआं पूरी तरह सूख चुका था, लेकिन उसमें से एक काला धुआं निकल रहा था, और उस धुएं में सांपों की आकृति बन रही थी। स्पेरा नागदास, जो महल से दूर था, इस घटना की आहट अपने मंत्र से सुन चुका था। अब समय बहुत कम है, उसने कहा। नंदिनी को बचाना है तो नागमाया की आत्मा को मुक्त करना ही होगा, और उसके लिए नागलोक के द्वार खोलने होंगे। इधर रात्रि के तीसरे पहर का समय था। पूरा महल नींद में डूबा था, लेकिन चंद्रलेखा की आंखें खुली थीं। वह राजकुमारी नंदिनी के बिस्तर के पास बैठी थी। उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कोई रहस्यमयी मंत्र बुदबुदा रही थी। नंदिनी सो रही थी, पर उसकी सांसें अनियमित थीं, जैसे वह किसी गहरे स्वप्न में संघर्ष कर रही हो। अचानक उसकी आंखें खुली और एक तेज चीख उसके गले से निकली। वासुकी, मुझे मत छोड़ो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से जल जाओ। चंद्रलेखा घबरा गई। नंदिनी, शांत हो जाओ। तुम एक स्वप्न देख रही थी। नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो स्वप्न नहीं था चंदा, वो मेरा अतीत था। उस रात मैंने वासुकी को मरते देखा था, आग में जलते हुए। वो मुझे बचाने आया था। चंद्रलेखा अब और कुछ छुपा नहीं सकती थी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने श्राप को पूरी तरह जानो। चंद्रलेखा ने नंदिनी को अपनी बाहों में थाम लिया और एक दिव्य ज्योति उत्पन्न की। कमरे में नील प्रकाश फैल गया और नंदिनी की चेतना धीरे धीरे उस रात में पहुंची जहां सब कुछ शुरू हुआ था। नागलोक, चंद्रमयी झील के किनारे, रत्नों से जड़ी महलों के बीच रानी नागमाया अपने नागपति वासुकी के साथ सिंहासन पर विराजमान थी। उस दिन इंद्रलोक से एक नई अप्सरा आई थी, चंद्रलेखा, जिसे देवताओं ने संगीत का वरदान दिया था। लेकिन नागमाया को यह स्वीकार न था कि कोई और स्त्री वासुकी की दृष्टि में आए। वह अप्सरा हमारे राज्य में क्यों आई है, वासुकी? नागमाया ने तीखे स्वर में पूछा। वह केवल संगीत सुनाने आई है मेरी रानी। तुम जानती हो मैं केवल तुम्हारा हूं। लेकिन नागमाया को विश्वास नहीं था और क्रोध में आकर उसने अप्सरा चंद्रलेखा को श्राप दे दिया। जाओ, तुम्हारी सुंदरता अब एक दंड बन जाएगी। जब तक तुम किसी श्रापित आत्मा को मोक्ष न दिलाओ, तब तक तुम्हें मृत्यु का भय सताता रहेगा।
इसी श्राप के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव क्रुद्ध हुए। उन्होंने नाग माया को श्राप दिया, तू अपने ही क्रोध की आग में जलेगी। तेरा मोह तुझे नागलोक से पृथ्वी पर खींच ले जाएगा। अगले जन्म में तू अपने ही पति की मृत्यु का कारण बनेगी। और उसी रात इंद्रलोक और नागलोक के बीच एक युद्ध छिड़ गया। वासुकी ने नागमाया को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। वह आग में जल गया और नागमाया चीखती रही। इधर नंदिनी की आंखें खुली, उसकी सांसें रुकी हुई थीं। मैं ही हूं नागमाया, और मैंने अपने ही पति को मरवा दिया। मैं श्रापित हूं, मैं मृत्यु का प्रतीक हूं। चंद्रलेखा ने उसे गले से लगाया। नहीं नंदिनी, तुम नागमाया जरूर हो, पर इस जन्म में तुम्हारे पास एक अवसर है अपने कर्मों का प्रायश्चित करने का। इस जन्म में तुम्हें वासुकी को फिर से खोजना होगा और उसे मुक्ति दिलानी होगी। लेकिन कैसे? क्या वासुकी जीवित है? चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। शायद, लेकिन वह अब वासुकी नहीं है। वह एक नवजन्मा नागपुरुष है जो इस धरती पर कहीं जन्म ले चुका है और जिसे तुम्हारी आत्मा पहचान जाएगी। इधर महल से दूर काली पर्वत श्रृंखला की तलहटी में एक साधु ध्यान में लीन था, वशिष्ठानंद। उसे स्वप्न में संकेत मिला था कि नागलोक का द्वार इस धरती पर फिर से खुलने वाला है। उसने अपनी आंखें खोली और अपने एकमात्र शिष्य को बुलाया। नंदिनी को उसके अंतिम सत्य तक ले जाना अब मेरा कर्तव्य है। समय कम है। यदि नागलोक का द्वार पूरी तरह खुल गया तो पृथ्वी पर सर्पों का तांडव होगा। महल में एक समारोह की तैयारी हो रही थी। नंदिनी के विवाह की चर्चा शुरू हो चुकी थी। राजाओं के प्रस्ताव आने लगे थे, लेकिन नंदिनी की आंखें खाली थीं। उसे नहीं मालूम कि उसका जीवन अब एक सामान्य राजकुमारी का नहीं, बल्कि एक श्राप मुक्ति की यात्रा बन चुका है। तभी एक रात महल के सभी कुएं, तालाब और जलपात्र अपने आप सूखने लगे। रात के तीसरे पहर एक नौकरानी चीखते हुए भागी, महारानी देखो, झरने में से कोई जीव निकला है, आधा नाग आधा पुरुष। रानी सुरांगी ने सैनिकों को भेजा, लेकिन कोई जीव नहीं मिला। केवल एक नागमणि जमीन पर पड़ी थी और वह किसी के नाम से चमक रही थी। नंदिनी संध्या की ललई धीरे धीरे रात्रि की कालिमा में घुल रही थी। महल के प्रत्येक कोने में सन्नाटा पसरा था, मानो पूरी प्रकृति कुछ बड़ा घटित होने की प्रतीक्षा कर रही हो। नंदिनी अपनी कक्ष में एकटक उस नागमणि को देख रही थी, जो अब उसके नाम से धड़क रही थी, जैसे कोई जीवित हृदय हो। चंद्रलेखा कमरे में प्रविष्ट हुई। यह मणि अब तुम्हारी आत्मा का दर्पण है नंदिनी। इसका तेज तुम्हें उस तक पहुंचाएगा जिसे तुमने खोया था। क्या वो जीवित है? हाँ, पर तुम्हारे लिए नहीं, अपने श्राप के लिए। इधर उसी समय राजमहल से कुछ दूर एक घना जंगल था, जिसे लोग काल वृक्ष वना कहते थे। यहां कोई जाता नहीं था। वृक्षों की छाया भी वहां मृत्यु का संकेत मानी जाती थी। एक झील के बीचों बीच एक विशाल पत्थर था, जिस पर सहस्त्रों वर्षों से नाग तांत्रिक लिपियां खुदी हुई थीं। उसी शिला पर अचानक जल में कंपन हुआ और एक आकृति धीरे धीरे ऊपर उभरी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे दो जलती हुई ज्वालाएं। कंधों पर नागों का जाल, शरीर अर्ध मानव अर्ध नाग और माथे पर त्रिशक्ति चिन्ह। मेरा नाम अब वासुकी नहीं, नागेश्वर है। इस जन्म में मैं केवल एक पथ जानता हूं, प्रतिशोध। वह धरती पर कदम रखता है और चारों ओर के वृक्ष स्वयं झुक जाते हैं, पक्षी उड़ जाते हैं और हवा भारी हो जाती है। महल में रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती हैं। नंदिनी के इर्द गिर्द सब कुछ बदलने लगता है। उसके वस्त्र हर सुबह नागों की खाल जैसे प्रतीत होते हैं। दर्पण में उसकी परछाई अलग दिखती है। नाग की आंखों वाली उसकी हंसी में सिसकी छिपी होती है और आंसू में शापित अग्नि रानी सुरांगी ने ब्राह्मणों को बुलाया। एक वृद्ध तांत्रिक ने पूजा के दौरान कहा, यह राजकुमारी अब केवल राजवंश की उत्तराधिकारी नहीं रही, उसके साथ प्राचीन सर्पवंश की आत्मा जुड़ी है। जल्द ही वह अपने पूर्ण स्वरूप में बदल जाएगी। यदि समय रहते उपाय न हुआ तो पूरा राज्य उसकी अग्नि में भस्म हो जाएगा। सभी स्तब्ध रह गए। दूसरी ओर उसी रात्रि महल के पूर्व द्वार पर एक वृद्ध साधु पहुंचा। मस्तक पर त्रिपुंड, कमंडल में धुएं सा जल और साथ में एक पिटारा जिसमें केवल एक बांसुरी रखी थी। राजा को सूचना दी गई, एक अजीब साधु आया है, कहता है उसे नंदिनी से मिलना है। राजा ने मिलवाने से मना किया, लेकिन उसी रात रानी को स्वप्न आया। वह साधु कोई साधारण नहीं, बल्कि वह है जिसे इंद्रदेव ने भेजा है। उसे रोको मत, उसे अंदर आने दो। रानी सुबह होते ही स्वयं साधु को मिलने गई। शिष्ठानंद ने उनकी आंखों में देखा और बोला,
राजकुमारी का समय कम है। नागेश्वर लौट चुका है और उसका मार्ग इस महल से होकर जाएगा। रानी कांप उठी। आप कौन हैं? मैं वही हूं जिसने नाग माया को श्राप से पहले देखा था। मैं वह हूं जिसने नागेश्वर को पहली बार मृत्यु से बाहर आते देखा। मैं वही हूं जो अभी भी छिपे रहस्य जानता है और समय आने पर बताऊंगा। इधर उसी रात नंदिनी को फिर एक स्वप्न आया, पर यह स्वप्न नहीं था, यह एक संपर्क था। वह एक गुफा में थी जहां चारों ओर नागों की फुफकार थी। सामने एक सिंहासन पर वही बैठा था नागेश्वर। तुमने मुझे जलाया था नंदिनी, पर मैं फिर लौटा हूं। इस बार तुम्हारे आंसू मुझे छू नहीं सकते। नंदिनी की आंखों से आंसू झरने लगे। मैं नहीं चाहती थी वासुकी। मेरा श्राप मेरा अभिशाप बन गया। वासुकी अब मर चुका है। नागेश्वर केवल दंड देता है। यदि तुम मोक्ष चाहती हो तो तैयार हो जाओ अपने हृदय को फिर से जलाने के लिए। वह उठता है और उसके स्पर्श से नंदिनी का अंग सर्प रूप लेने लगता है। उसका चेहरा फटता है, उसकी आंखें पीली हो जाती हैं और कंधों पर नागों की छाया प्रकट होती है। स्वप्न टूटा, लेकिन शरीर पर निशान रह गए। इधर महल के उत्तर द्वार पर एक अद्भुत रथ उतरा। इंद्रलोक से आई थी एक अप्सरा जिसका नाम था मोहिनी गंधा। उसका सौंदर्य रात्रि के चंद्रमा को लज्जित करता था। वह सीधी नंदिनी से मिलने आई। मैं तुम्हारे लिए आई हूं राजकुमारी। समय है कि तुम अपने रूप को जानो, अपने श्राप को स्वीकारो और सर्प गाठा को पूर्ण करो। इधर महल का वातावरण अब स्थिर नहीं रहा। नंदिनी के कक्ष में प्रवेश करते ही फूल मुरझा जाते, दीपक बुझ जाते और चांदी की थालों पर नागों की परछाइयां उभर आती। यह सब देखते हुए राज परिवार के हृदय में भय गहराने लगा। परंतु नंदिनी शांत थी, असामान्य रूप से शांत। वह अपनी खिड़की से दूर आकाश की ओर देखती रहती, जैसे किसी को पुकार रही हो। मोहिनी गंधा एक सप्ताह से महल में थी। वह दिन में एक सामान्य दरबारी की तरह रहती, पर रात को एक रहस्यमय साधना करती थी। एक रात रानी सुरांगी ने देखा कि मोहिनी गंधा अपने कक्ष में एक जलकुंड के सामने खड़ी थी और जल से संवाद कर रही थी। जल में एक चेहरा उभरा, इंद्रदेव का। क्या समय आ गया है? हाँ, नंदिनी की आत्मा जाग चुकी है, पर नागेश्वर अब केवल वासुकी नहीं है। उसके हृदय में अब प्रेम नहीं, केवल प्रतिशोध है। तो तुम्हें अपनी अंतिम शक्ति का प्रयोग करना होगा मोहिनी गंधा, जानती हूं। लेकिन उसके लिए नंदिनी को पूर्ण नागरूप में जाना होगा और उसके लिए नाग यज्ञ करना होगा। दूसरी ओर साधु वशिष्ठानंद ने जंगल की सीमा पर एक रहस्यमयी यज्ञ शुरू किया। उसके चारों ओर नागों की मूर्तियां थीं और बीच में एक छोटी सी काले बांस की बनी बांसुरी रखी थी। वह एक मंत्र बुदबुदाता रहा, ओम नागात्माय नमः, ओम काले नागराजाय नमः। जैसे ही उसने बांसुरी उठाई, आसपास की भूमि कांपने लगी और वहां छुपे सर्प, जहरीले, विशाल, अनेक, उसके चरणों में लौटने लगे। तुम्हें जगाना पड़ा, क्योंकि नंदिनी को बचाना अब मानव के हाथ में नहीं रहा। अब नागों को ही नागिनी को मुक्त करना होगा। अगले दिन रानी सुरांगी और राजा वर्धन देव ने एक विशेष सभा बुलाई। दरबारियों, ब्राह्मणों, मंत्रियों और तांत्रिकों की उपस्थिति में घोषणा हुई, राजकुमारी नंदिनी के भीतर जो शक्ति है उसे केवल नाग यज्ञ से नियंत्रित किया जा सकता है। यह यज्ञ पूर्णिमा की रात होगा और यदि उसमें विघ्न पड़ा तो पूरा राज्य कालाग्नि में जल उठेगा। दरबार में खलबली मच गई, पर तभी मोहिनी गंधा आगे बढ़ी और बोली, मैं इस यज्ञ की संरक्षिका बनूंगी, लेकिन याद रखो, नाग यज्ञ की अग्नि में केवल हवन नहीं चढ़ाया जाता, उसमें कोई आत्मा समर्पित करनी होती है। सभी चौंक उठे। किसकी आत्मा? जिसने नंदिनी को श्रापित किया था। मोहिनी गंधा ने उत्तर दिया, नागेश्वर। इधर उसी रात नंदिनी ने अपने भीतर एक स्वर सुना। वह बांसुरी की तरह धीमा था, मगर भीतर की रग रग में गूंजता रहा। क्या तुमने मुझे फिर बुलाया है नंदिनी? मैं जानती हूं तुम मुझे दंड दोगे, पर क्या कभी प्रेम भी दंडित किया जाता है? प्रेम ने मुझे जीवित किया था, पर अब वह प्रेम ही मेरा ज्वालामुखी बन चुका है। फिर आओ, मुझे भस्म कर दो, यदि यही तृप्ति है तुम्हारी। पर मैं अब और भाग नहीं सकती। नंदिनी की आंखें पीली हो गईं। उसका चेहरा शांत था, मगर उसके माथे पर नागलिपि उभर आई थी। उसके बाल हवा में लहराने लगे, जैसे कोई पुरातन देवी जाग रही हो। काल वृक्ष वना में नागेश्वर ने आकाश की ओर देखा। अब समय आ गया है, नाग यज्ञ होगा, पर वह यज्ञ उनकी मुक्ति का नहीं, विनाश का होगा। मैं वहां आऊंगा और उस यज्ञ को रक्त से सिंचित करूंगा।
वह गुफा में वापस गया और एक बहुत पुरानी वस्तु उठाई, एक नाग कवच जो केवल नागों के देवता ही धारण करते थे। यदि यह अंतिम युद्ध है तो फिर मैं देवताओं से भी नहीं डरूंगा। इंद्रदेव ने देवराज सभा बुलाई। नागलोक और पृथ्वी के बीच की सीमाएं अब टूट रही हैं। यदि नागेश्वर और नंदिनी का मिलन हिंसा में बदल गया तो त्रिलोक हिल जाएगा। वरुण, अग्नि, यम सभी एक मत थे। अप्सरा मोहिनी गंधा को अपनी सारी शक्तियां लगानी होंगी और यदि आवश्यक हो तो उसे नंदिनी को मारना होगा। इधर राजमहल की छतों पर उस रात चांदनी नहीं उतरी। आकाश अंधकार में डूबा था। तारों ने जैसे खुद को छुपा लिया हो। नंदिनी की आंखों में नींद नहीं थी। वो दीवार की ओर देखती रही और अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी। नंदिनी, कौन है जिसे तुमने पिछले जन्म में नकार दिया, जिसने तुम्हें श्रापित किया और जिसे तुमने अपने प्रेम की ठोकर से भुला दिया? नंदिनी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवार से अब काले धुएं का गुब्बार निकल रहा था और उसमें से प्रकट हुआ एक कंकाल समान मगर जीवित प्राणी, एक तामसिक वेताल जिसका नाम प्रेताश्म था। एक शापित ब्रह्मचारी था जो हजारों वर्षों से नागलोक की सीमाओं के बाहर कालगर्त में बंद था। उसने कभी नागिनी नंदिता से प्रेम किया था, जो नंदिनी का पूर्व जन्म था। पर जब नंदिनी ने नागेश्वर को वरण किया, उसने वेताल को अस्वीकार कर दिया। प्रेताश्म ने नागों से युद्ध किया, पर नागराज वासुकी ने उसे पराजित कर कालगर्त में बांध दिया। अब जब नंदिनी का नागरूप फिर से जाग रहा था, प्रेताश्म भी पुनः प्रकट हुआ, क्योंकि श्राप को पूरी तरह निभाना था। दूसरी ओर मोहिनी गंधा को एक सपना आया। उसने देखा नंदिनी नागिनी नहीं, कुछ और बन रही है। उसके शरीर पर नागमणि नहीं, प्रेत शक्ति का प्रभाव आ रहा है। वह घबराकर वशिष्ठानंद के पास गई। महात्मा, नंदिनी को बचाना होगा। किसी अन्य आत्मा ने उसका मार्ग मोड़ दिया है। वशिष्ठानंद ने ध्यान लगाकर कहा, यह आत्मा बेताल की है, प्रेताश्म। वह अब नाग नहीं, न मानव है। अगर वह नंदिनी को छू भी ले तो वह नागिनी नहीं, प्रेत नागिनी बन जाएगी। इधर उस रात नंदिनी का शरीर पीड़ा में तड़पने लगा। उसकी आंखों में दो रंगों की आभा थी, एक पीली जो नाग शक्ति थी और दूसरी काली जो प्रेत शक्ति थी। वह जमीन पर गिर पड़ी और उसके माथे पर दो निशान उभरे, एक नाग का और एक त्रिकोणाकार वेताल चिन्ह। वह चीख पड़ी, कौन हो तुम? क्यों मुझे जला रहे हो? क्योंकि तुमने प्रेम किया था और उस प्रेम को निभाया नहीं। अब या तो मेरी बनो या नष्ट हो जाओ। प्रेताश्म चाहता था कि नाग यज्ञ की रात नंदिनी को यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया जाए, ताकि उसकी आत्मा आधी प्रेत आधी नाग बनकर त्रिलोक की महारानी बन जाए। लेकिन अप्सरा मोहिनी गंधा ने प्रतिज्ञा ली, यदि प्रेताश्म नंदिनी को छूने भी आया तो मैं अपने इंद्र वज्र से इस प्रेत को भस्म कर दूंगी। त्रिलोक की रक्षा के लिए मैं अप्सरा नहीं, अब एक योद्धा बनूंगी। इधर नागेश्वर, जो अभी भी अंधकार में डूबा था, एक रहस्यमयी स्वप्न में गया। उसने वहां नागों के पूर्वज राजा अनंतनाग को देखा। नागेश्वर, यह प्रतिशोध तुम्हारा अंत होगा। मैं अंत चाहता हूं, बस नंदिनी को मेरी बना दो। यदि तू नंदिनी को प्रेताश्म से नहीं बचा सका तो तेरा श्राप तुझ पर ही पलट जाएगा। महल में उस दिन एक सैनिक की रहस्यमयी मृत्यु हुई। उसके शरीर से निकली काली भाप ने नंदिनी के कक्ष की ओर रुख किया। प्रेताश्म आ चुका था। वह दीवारों में छुप सकता था, परछाइयों से वार कर सकता था और सबसे खतरनाक, वह मन को भ्रमित कर सकता था। इधर राजमहल में हर ओर नागयज्ञ की चर्चा थी। सभी राजपुरोहित, ब्राह्मण, तांत्रिक और पुरानी नागवंशीय लिपियों के जानकार बुलाए गए थे। राजा वीरसेन ने आदेश दिया, इस बार नागयज्ञ नंदिनी के कल्याण और राज्य की शांति के लिए होगा। कोई भी चूक हुई तो केवल यज्ञ नहीं, यह पूरा राज्य भस्म हो जाएगा। राजकुमारी नंदिनी को इस यज्ञ में मुख्य आहुति बनना था, पर किसी को नहीं पता था कि यह यज्ञ केवल धार्मिक नहीं बल्कि 3 लोकों की शक्तियों का संघर्ष बनने जा रहा है। इधर नंदिनी अपने कक्ष में थी। वह एक क्षण में शांत होती तो दूसरे ही पल पागलों की तरह चीख पड़ती। उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर नाग शक्ति की चमक थी, लेकिन उसके बालों में, उसकी आंखों में और उसकी सांसों में प्रेत की छाया उतर चुकी थी। वह बार बार बुदबुदाती, मैं नागिनी नहीं हूं, मैं नंदिता नहीं हूं, मैं कौन हूं? और फिर उसकी आंखों से काले आंसू टपकते। रात होते ही उसकी आंखें काली हो जाती और सुबह होते ही
सुनहरी इधर महल से कुछ कोस दूर एक प्राचीन परित्यक्त स्थान था, कालद्वार, जहां सदियों पूर्व नागयज्ञ होते आए थे। वहां जमीन पर स्वयंभू नागमंडल बना था, पर इस बार वहां एक नई दरार पाई गई। वशिष्ठानंद ने उसे देखा और चौंक उठे। यह दरार इस भूतकाल और प्रेतलोक के संगम की है। यह यज्ञ केवल अग्नि से नहीं होगा, यह यज्ञ आत्माओं से लड़ा जाएगा। प्रेताश्म एक गुफा में था, चारों ओर काले धुएं की परतें और बीच में उसका विकराल शरीर। उसके चारों ओर मृत नागों की आत्माएं कैद थीं और वह उन्हें खिला रहा था अपनी प्रेत शक्ति से। जब नंदिनी इस यज्ञ में बैठेगी और जब अग्नि उसे छुएगी, तब मैं उसकी आत्मा को बांध लूंगा और वह प्रेतनागिनी बन जाएगी। इधर इंद्रलोक में मोहिनी गंधा ने इंद्र से युद्ध करने का वर मांगा। यह युद्ध किसी असुर से नहीं, एक असुर तुल्य आत्मा से है, जो एक पवित्र नागिन को प्रेत बनाना चाहता है। मैं अपनी देह नहीं, अपनी आत्मा समर्पित करूंगी इस युद्ध में। इंद्र ने उसे वज्रकल्प नामक दिव्य अस्त्र दिया, जो केवल तभी चलेगा जब मोहिनी गंधा अपनी देह का त्याग कर देगी। नागेश्वर, जो अब तक तामसिक विचारों से ग्रसित हो चुका था, यज्ञ स्थल की ओर गया। जैसे ही उसने कालद्वार की भूमि छुई, एक तीव्र कंपन हुआ और नागराज अनंत नाग की आत्मा प्रकट हुई। नागेश्वर, तुझसे नंदिनी को प्रेम था, लेकिन प्रेम स्वार्थ नहीं होता। प्रेताश्म उसे बांधने आ रहा है और यदि तू उसे नहीं बचा सका तो तू भी उसी तामसिक शक्ति में बदल जाएगा। नागेश्वर का सिर झुक गया। उसके नेत्रों में पहली बार प्रेम के साथ पश्चाताप भी था। इधर अंततः वह रात आ गई। नंदिनी को सफेद वस्त्रों में लिपटाकर यज्ञ में लाया गया। वह निःशब्द थी, उसकी आंखें खाली थीं, उसकी चाल में कुछ रहस्यमयी था। चारों वेदों का पाठ प्रारंभ हुआ। यज्ञ की अग्नि धधकने लगी। तभी अचानक हवा थम गई और एक परछाई यज्ञ कुंड के ठीक ऊपर तैरने लगी। प्रेताश्म वहां था। उसने अपना पहला मंत्र पढ़ा, उत्सर्गाय आत्मन प्रेत वृत्ति स्थापयामी। मैं आत्मा को प्रेत में परिवर्तित करता हूं। नंदिनी की आंखें फिर से काली होने लगी, पर तभी एक प्रकाश कौंधा अप्सरा मोहिनी गंधा वज्रकल्प के साथ आ पहुंची। इधर यज्ञ कुंड की अग्नि नीली पड़ गई। प्रेताश्म, नंदिनी, नागेश्वर, वशिष्ठानंद और मोहिनी गंधा सभी एक रहस्यमयी चक्रव्यूह में फंस गए। अब कोई किसी का शरीर नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा से युद्ध करेगा। और वहीं प्रकट हुआ एक और रहस्य। नंदिनी के भीतर कोई तीसरी आत्मा भी थी। वह न नागिन थी, न प्रेत, बल्कि एक दिव्य स्त्री, जो सृष्टि की आदि नागमाता थी, नागमाया। इधर जैसे ही यज्ञ कुंड से नीली ज्वालाएं उठीं, समय जैसे ठहर गया। चारों दिशाएं निःशब्द थीं। सभी उपस्थित ब्राह्मण, सैनिक और राजा वीरसेन एक क्षण के भीतर ही मूर्तिवत हो गए। केवल 5 शक्तियां जीवित थीं। नंदिनी, जिसका शरीर अब 3 आत्माओं का घर बन चुका था। नागेश्वर, जिसका हृदय पश्चाताप और प्रेम की पीड़ा से जल रहा था। प्रेताश्म, जिसने तामसिक शक्ति से कालद्वार को चीर दिया था। मोहिनी गंधा, जो स्वर्ग लोक से उतरी थी। आत्मबल से परिपूर्ण वशिष्ठानंद, जो अब तक सब देखता रहा था, पर अब उसकी आंखें लाल थीं और वह कुछ छुपा रहा था। इधर प्रेताश्म ने अपनी काली ऊर्जा से एक प्रेतनाग की आकृति बनाई। वह नाग हवा में तैरता हुआ नंदिनी की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वह पास पहुंचा, नंदिनी की आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी चमकी और उसके मस्तक से एक श्वेत नाग निकला। वह नाग किसी साधारण जीव की तरह नहीं, बल्कि पुरातन मंत्रों से सजीव बना एक जीवात्मा था। दोनों नाग टकराए और आकाश में बिजली गूंजने लगी। नागेश्वर अब चुप नहीं रहा। उसने अपनी हथेली से लहू टपकाया और वह रक्त भूमि पर गिरते ही एक नाग मुद्रा बन गई। उस मुद्रा से एक नाग देवता की आकृति निकली। यह वह नाग था जिसकी नंदिनी को यादें आती थी, उसके सपनों में आता था। मैं हूं अनंत शेष का भाग और यह युद्ध केवल शक्ति से नहीं, श्रद्धा से जीता जाएगा। नागेश्वर ने नंदिनी की ओर देखा और पहली बार उसके नेत्रों से आंसू गिरे। मैंने तुझे खोया, पर अब तेरे लिए मरूंगा भी। मोहिनी गंधा जान चुकी थी, अब केवल एक शक्ति बच सकती है जो इस यज्ञ को पूर्ण कर सकती है। उसने वज्रकल्प उठाया, पर नियम था, यह अस्त्र तभी चलेगा जब मोहिनी गंधा अपनी आत्मा त्याग दे। वह नंदिनी की ओर बढ़ी। नंदिनी की देह कांप रही थी। उसकी आंखें अब 3 रंगों में चमक रही थीं। नीला प्रेताश्म की छाया, सुनहरा नागमाया की शक्ति और काला उसका अपना दर्द।
मोहिनी गंधा ने उसकी भुजा छुई और बोली, मैं हूं वह जो तुझे जन्म देने को चुनी गई थी। तू केवल राजकुमारी नहीं, नाग माया का पुनर्जन्म है। अब जाग मेरी पुत्री। और उसने वज्र कल्प को अपने मस्तक पर रखा। प्रकाश फूटा और मोहिनी गंधा विलीन हो गई। उस तेज से नंदिनी की देह कांपी, वह हवा में उठ गई। उसकी आंखें सफेद हो गईं, बाल खुले और देह से नाक लिपियां उभरने लगी। सहसा वह बोली और उसकी वाणी 3 सुरों में गूंजी, मैं हूं नंदिनी, वह जिसने जीवन में दुख और प्रेम सहा। मैं हूं नागमाया, आदि नाग माता, जिसने सृष्टि के संतुलन को रचा। मैं हूं प्रतिशोध, जिसने अपने वंश के विनाश को देखा। इस संग्राम के बीच वशिष्ठानंद, जो अब तक साधु के रूप में था, उसकी आंखों में रक्त उतर आया। उसने अपने वस्त्र हटाए और उसके पीछे छुपा था एक प्राचीन ऋषि का शापित रूप, शर्वक। मैं ही वह हूं जिसने नाग माया को श्रापित किया था, क्योंकि उसने मेरी पुत्री को नागराज से विवाह करने दिया था। आज मैं तुझे फिर से बांधूंगा। नागिन। शर्वक ने एक ताम्र मंत्र पढ़ा और आकाश में एक मंत्र चक्र बना, जो नाग माया को फिर से श्रापित नागिन बनाने को था। और अब नंदिनी नागमाया के सामने 3 शक्तियां थीं। प्रेताश्म, प्रेत लोक की काली शक्ति शर्वक, श्राप और प्रतिशोध की प्राचीन आत्मा नागेश्वर, प्रेम और तपस्या का प्रतीक। अब यज्ञ की अग्नि फिर से प्रज्वलित हुई और एक स्वर गूंजा, यह अंतिम परीक्षा है नागमाए, क्या तू प्रतिशोध चुनेगी या प्रेम? इधर नंदिनी की आंखों में 3 रंगों की ज्वाला अब भयानक रूप ले चुकी थी। शरीर पर उभरी नाक लिपियां अब जीवित प्रतीत हो रही थीं, मानो वे उसकी आत्मा को चारों दिशाओं में खींच रही हों। एक नाग सिर की ओर जा रहा था, ज्ञान का मार्ग एक नाग हृदय की ओर, प्रेम का मार्ग और तीसरा कमर की ओर, विनाश का मार्ग। नंदिनी का मस्तिष्क दर्द से कांप रहा था। उसकी चीखें यज्ञ कुंड के मंत्रों में घुल गईं। मैं कौन हूं, एक श्रापित नागिन या किसी का प्रेम, या फिर केवल एक उपकरण ईश्वरों के हाथों का? शर्वक ने अपने शापित त्रिशूल से एक कृत्रिम आकाश द्वार खोला। उस द्वार से हजारों सर्पों की काली परछाइयां निकलने लगी। तू मेरी पुत्री को नागलोक में ले गई थी नागमाया, अब मैं तुझे भी उसी काले गर्भ में धकेल दूंगा। उसके मंत्रों से जमीन फटने लगी। प्राचीन नाग मंदिरों की जर्जर मूर्तियां पुनर्जीवित होने लगी। इधर नागेश्वर वहीं बैठ गया जहां मोहिनी गंधा ने प्राण त्यागे थे। उसने अपनी छोटी खोल दी, हाथ जोड़कर अपनी आत्मा की अग्नि को प्रकट किया, एक दिव्य नाग अग्नि। हे देवी नागमाया, यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो तू इस अग्नि को छूकर अपने सारे दुख भुला सकती है, पर यह तेरे श्राप को भी भस्म कर देगा और तुझे अमृता से मुक्त कर देगा। नंदिनी कांप गई। अमृत से मुक्ति? क्या मैं फिर एक सामान्य जीवन जी पाऊंगी? क्या मैं किसी की पत्नी, मां बन सकती हूं? इसी बीच प्रेताश्म ने एक काला पुष्प उत्पन्न किया, जो देखने में कमल जैसा था, पर उसमें गंध मृत्यु की थी। वह बोला, यह सब छल है नागमाया। अमृतत्व छोड़ोगी तो फिर वही राजमहल, वही छल, वही दर्द मिलेगा। पर मेरी शक्ति स्वीकार करो और काल की रानी बन जाओ। उसने उस पुष्प को नंदिनी के सामने रख दिया। या तो प्रेम या अनंत शक्ति। तभी हवा में हलचल हुई। एक रहस्यमयी स्त्री आकृति प्रकट हुई, जो आधी अंधकार में थी और आधी प्रकाश में। उसने एक जटिल नाम लिया, विरूपा। तू मुझे नहीं जानती नंदिनी, पर मैं जानती हूं तेरे पूर्वजों को। मैं वह शक्ति हूं जो इंद्रलोक से पहले भी थी, जब केवल नाग और अग्नि का अस्तित्व था। नंदिनी चौंक गई। तुम कौन हो? मैं हूं अश्रापित। मैं वह हूं जिसे ना कभी जन्म मिला न मृत्यु। तेरे निर्णय से मेरा भविष्य भी तय होगा। सोच समझकर चुन। अब यज्ञ कुंड के चारों ओर सभी शक्तियां खड़ी थीं। पूरा आकाश उनके चारों ओर घूमने लगा। 3 मार्ग, प्रेताश्म का काला पुष्प, अनंत शक्ति और बदला नागेश्वर की अग्नि, प्रेम, मृत्यु और मुक्ति विरूपा की चेतावनी। माया से परे का सच नंदिनी ने धीरे धीरे हाथ उठाया। उसकी आंखें शांत हो गईं, होंठ कांपे और उसने नागेश्वर की ओर कदम बढ़ा दिए। मैं यह अमृता नहीं चाहती, मैं केवल वह बनना चाहती हूं जिसकी बाहों में सांसों का अर्थ हो। उसने अग्नि को छुआ और अग्नि नीली से स्वर्णिम हो गई। अग्नि से उठती रोशनी में शर्वक चिल्लाया, नहीं, यह निर्णय सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देगा। वह मंत्र पढ़ने ही वाला था कि विरूपा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों से अग्निबिंदु निकली और शर्वक धुएं में बदल गया।
प्रेताश्म पीछे हटने लगा, पर अब नंदिनी का शरीर प्रकाशमयी नागरूप में बदल गया। तेरा समय अब समाप्त है कालपुरुष, उसने कहा, और यज्ञ की अग्नि से एक दिव्य नागबाण निकला जो सीधे प्रेताश्म के हृदय में समा गया। प्रेताश्म ध्वस्त हो गया और उसका काला पुष्प राख बन गया। नंदिनी और नागेश्वर यज्ञ कुंड के पास एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, पर विरूपा धीरे से पीछे हट रही थी। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, पर उसकी आंखें किसी और डर को देख रही थीं। तुमने युद्ध तो जीत लिया नागमाया, पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। अब जो जागने वाला है वह कोई और है। इधर उस रात आकाश कुछ और ही कह रहा था। तारों की गति धीमी थी, चंद्रमा की चांदनी ठंडी नहीं, अस्वस्थ लग रही थी, मानो ब्रह्मांड स्वयं थम गया हो। राजमहल के गवाक्ष से नागमाया, अब नंदिनी के रूप मैंने प्रेम चुना। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि कुछ अधूरा रह गया, उसने धीरे से कहा। नागेश्वर ने उसका हाथ थाम लिया, क्योंकि हर श्राप का सिरा एक रहस्य से जुड़ा होता है और हर रहस्य का अंत एक बलिदान से। अगले दिन नंदिनी एक बार फिर उसी यज्ञ भूमि पर पहुंची जहां वह अमृतत्व को त्याग चुकी थी। वहां विरूपा पहले से मौजूद थी, पर इस बार उसके साथ 4 देवदूतों की परछाइयां थीं। वे इंद्रलोक के दूत थे और उनके चेहरे पर आक्रोश की रेखाएं थीं। विरूपा, तुमने उसका मार्ग क्यों मोड़ा? नंदिनी को अमृतत्व देकर हम उसे सर्पलोक की संरक्षिका बनाना चाहते थे। वह देवलोक और नागलोक के मध्य संतुलन थी। विरूपा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें अब भी नंदिनी पर टिकी थीं। नंदिनी को उसकी आत्मा की आवाज सुननी थी, ना कि तुम्हारे आदेशों की। इधर देवदूत बोले, तुम्हें पता है ना विरूपा, नागमाया की आत्मा उसी क्षण से विभाजित हो चुकी है जब उसने अग्नि को छुआ। अब उसके भीतर एक और प्राणी जाग गया है। वह जो न तो नागिन है न मानव, बल्कि एक विरूप आत्मा है। नंदिनी चौंक गई। मेरा मतलब, मेरे अंदर कोई और जाग गया है। विरूपा ने सिर झुकाया। हाँ, तुमने जब अमृतत्व छोड़ा, तुमने केवल अपना श्राप नहीं छोड़ा, तुमने उस आत्मा का द्वार भी खोल दिया जिसे कुरंगिनी कहा जाता है। विरूपा ने एक कथा सुनाई। बहुत पहले जब नागलोक का निर्माण हुआ, वहां 2 बहनें थीं, नागमाया और कुरंगिनी। एक को प्रेम मिला, दूसरी को त्याग। एक अमर हुई, दूसरी को राक्षसी ऊर्जा का वरदान मिला, लेकिन नियति ने उन्हें एक ही आत्मा में बांध दिया, ताकि जब एक प्रेम चुने दूसरी जाग जाए। नंदिनी अब कांप रही थी। तो मेरे भीतर अब वही जाग रही है, देवदूत बोले। हाँ, और अगर वह पूर्ण रूप से जाग गई तो तुम न तो नंदिनी रहोगी न नागमाया, तुम विरूप नागिनी बन जाओगी, जो सृष्टि और नागलोक दोनों के विनाश का कारण होगी। इधर उसी रात नंदिनी ने एक सपना देखा। वह एक जली हुई भूमि पर खड़ी थी। चारों ओर राख और काले नाग पड़े थे। वह रो रही थी और एक आवाज कह रही थी, नंदिनी मर चुकी है, अब केवल कुरंगिनी है। वह घबरा कर उठी, आईना देखा। उसकी आंखें एक पल को पीली चमक उठी, फिर सामान्य हो गईं। नागेश्वर अभी सो रहा था। क्या यह सपना था या वह जाग चुकी है? अगली सुबह विरूपा फिर आई, पर अब वह पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसके शरीर का एक हिस्सा धुआं बन चुका था, मानो उसका समय समाप्त हो रहा हो। अब समय आ गया है नंदिनी, या तो तुम अपने भीतर कुरंगिनी को बांध लो या किसी महाशक्ति की सहायता लो जो उसे बाहर निकाल सके। पर ध्यान रहे, जो शक्ति उसे बाहर निकालेगी वह उसका स्वामी बन जाएगा। नंदिनी के माथे पर पसीना आ गया। स्वामी? तो क्या मैं फिर किसी की बंदिनी बन जाऊंगी? विरूपा बोली। या तो तुम्हारा आत्मबल उसे बांध ले, या कोई और आएगा जो कुरंगिनी को तुम्हारे शरीर से अलग करेगा, पर उसकी कीमत अकल्पनीय होगी। विरूपा जैसे ही अदृश्य हुई, जंगल की दिशा से एक संगीत सुनाई दिया। बांसुरी की बहुत धीमी करुण धुन, वही धुन जो कभी नागिनों को वश में करती थी। नंदिनी ने मुड़कर देखा। वहां एक नई आकृति खड़ी थी, गेरुए वस्त्र में, चप्पल विहीन पैर, एक तपस्वी और संगीतज्ञ। उसने आंखें खोली। मैं तुम्हें खोजता खोजता यहां तक आया हूं नागमाया, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो जाग गया है वह मेरी तपस्या से जुड़ा है। नंदिनी स्तब्ध। आप कौन हैं? वह मुस्कुराया। मेरा नाम राग सिद्ध है और मैं कुरंगिनी को संगीत से मुक्त करने आया हूं, या उसे अपने साथ लेकर नष्ट करने। राग सिद्ध नंदिनी के सामने बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और बांसुरी उसके हाथ में। उसके चारों ओर वायु स्थिर हो चुकी थी, मानो समय थम गया हो। मैं कोई साधारण सन्यासी नहीं हूं नंदिनी,
मुझे देवताओं ने भेजा है, पर मैं देवता नहीं, मैं एक पूर्व अर्षि हूं जिसने कुरंगिनी से मोह कर लिया था। नंदिनी स्तब्ध रह गई। क्या आप उससे पहले से परिचित हैं? राग सिद्ध की आंखों में पीड़ा छलक उठी। हां, पिछले युग में जब नागलोक और देवलोक के बीच युद्ध हुआ था, तब कुरंगिनी को बंदी बनाया गया था, लेकिन बंदी गृह में वह मुझे मिली और मुझे उससे प्रेम हो गया। मैंने उसे छुड़ा लिया और उसकी आत्मा को एक मानव कन्या में समाहित कर दिया। वही आत्मा अब तुम हो। उस रात जैसे ही चंद्रमा गगन में छाया, नंदिनी के शरीर में अजीब कंपन होने लगे। उसकी रीढ़ से लेकर माथे तक एक गर्म लहर दौड़ने लगी। नंदिनी नहीं, मैं कुरंगिनी हूं। उसकी आंखें नीली हो गईं, बाल उड़ने लगे, वह जमीन से कुछ इंच ऊपर उठ गई। राग सिद्ध ने बांसुरी उठाई और एक धीमी राग छेड़ दी, राग मल्हार। जैसे ही धुन फैली, कुरंगिनी की आंखों में हलचल हुई। राग सिद्ध, तू फिर आया क्यों? मुझे फिर पिंजरे में बंद करने? राग सिद्ध की आवाज कांप रही थी। नहीं कुरंगिनी, इस बार मैं तुझे बांधने नहीं, तुझे बचाने आया हूं। क्योंकि अगर तू पूरी तरह जागी तो न सिर्फ नागलोक जलेगा, बल्कि यह नंदिनी भी मिट जाएगी। इधर कुरंगिनी ने अपना सिर पीछे फेंका और एक चीख मारी। वृक्ष झुक गए, महल की दीवारें हिलने लगीं। नंदिनी का चेहरा भीतर से तड़प रहा था। वह पुकार रही थी, मुझे मत हटाओ, यह मेरा शरीर है, मैं जीवित रहना चाहती हूं। राग सिद्ध ने आंखें बंद की और अपना संकल्प दोहराया। इस आत्मा को 2 भागों में फिर से विभाजित करना होगा, पर इसके लिए एक बलिदान देना होगा। विरूपा की भविष्यवाणी अब पूरी स्पष्ट थी। जिसने नागमाया को प्रेम दिया, उसी के रक्त से कुरंगिनी को निकाला जा सकता है। अब प्रश्न यह था, क्या नागेश्वर अपने प्रेम के लिए अपने प्राण देगा, या क्या राग सिद्ध अपने तप के अंत की कीमत चुकाएगा? नंदिनी के कमरे में नागेश्वर आया जब वह बेहोशी की अवस्था में थी। उसने उसके माथे को चूमा और कहा, तू अगर नष्ट हो गई तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगा। मैं अपना जीवन देने को तैयार हूं नंदिनी, ताकि तू सिर्फ प्रेम रहे, पिशाचिनी नहीं। जैसे ही नागेश्वर ने अपना संकल्प दोहराया, एक रहस्यमयी छाया कमरे के कोने से निकली। उसका चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। उसके गले में सांप लिपटा हुआ था। नहीं, यह बलिदान मैं नहीं होने दूंगा। राग सिद्ध चौंक गया। तुम कौन हो? वह बोला। मैं हूं वासुकी की परछाई, नागमाया का पहला प्रेम, जिसे उसने पिछले जन्म में धोखा दिया था। मैं अब लौट आया हूं और कुरंगिनी मेरी है। अब सब कुछ उलट गया था। एक और राग सिद्ध है जिसने प्रेम किया और अब कुरंगिनी को मुक्त करना चाहता है। दूसरी ओर नागेश्वर है जो नंदिनी के लिए अपना जीवन देना चाहता है। और अब आया है वासुकी की परछाई, जो कुरंगिनी को जागृत और शक्तिशाली बनाकर नागलोक का प्रतिशोध लेना चाहता है। कुरंगिनी अब भीतर ही भीतर निर्णय ले रही थी, अगर कोई मुझे स्वीकार नहीं करता तो मैं सबको नष्ट कर दूंगी। इधर जैसे ही वासुकी की परछाई ने कमरे में प्रवेश किया, उसके साथ एक अजीब सी हवा का झोंका आया। कमरे की लाइट मंद हो गई और चारों ओर एक ठंडी सी सन्नाटा फैल गया। उसकी आंखों में एक गहरा क्रोध था, लेकिन उसमें एक रहस्यमय आकर्षण भी था। उसका चेहरा आधा जल चुका था और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी, जैसे वह किसी पुराने शाप से मुक्त होने की कोशिश कर रहा हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो रागसिद्ध, वह गरजते हुए बोला। कुरंगिनी और मैं एक साथ थे, पहले जन्म में भी और इस जन्म में भी वह मेरी है। रागसिद्ध ने गहरी सांस ली। उसकी आत्मा के भीतर एक घनघोर शांति थी, लेकिन उसने देखा कि वासुकी के भीतर कुछ और था, एक अंधेरे का हिस्सा जो उसे और कुरंगिनी को नष्ट करने की ताकत रखता था। तुम वासुकी, जिसे मैंने पहले पहचानने में गलती की, वह अब फिर से यहां है ताकि इस पृथ्वी को नष्ट कर सके। राग सिद्ध की आवाज में सर्दी थी। लेकिन अब नहीं, अब मैं तुमसे यह सब छीन लूंगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वासुकी हंसा और फिर अपनी आवाज में कहने लगा, तुम सोचते हो कि मुझे हराना इतना आसान है रागसिद्ध? तुम सिर्फ देख रहे हो कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं क्या कर चुका हूं। मैं अब जीवित नहीं रहा, मैं छाया बन चुका हूं और छाया को कोई मार नहीं सकता। वहीं नंदिनी अपने आप में पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक और हवस थी। उसका शरीर अब कुरंगिनी का रूप धारण करने लगा था। उसका रुख और तेज हो गया था, मानो वह किसी और ही लोक में बसी हो। उसके भीतर की शक्ति ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। कुरंगिनी,
अब तू जाग चुकी है। रागस सिद्ध की आवाज में एक हल्की सी चिंता थी, लेकिन साथ ही एक संकल्प भी था। तुझे अपने अतीत को स्वीकार करना होगा, अगर नहीं तो तेरा दिल तू खुद नष्ट कर लेगा। नंदिनी, या अब कहें कुरंगिनी, हंसते हुए बोली, क्या तुम मुझे अब और नहीं पहचानते? रागसिद्ध, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। अगर तुम मेरे भीतर इस शक्ति को छोड़ देते तो क्या तुम्हारे लिए सही नहीं होता? वहीं वासुकी ने कुरंगिनी के पास आते हुए उसके कान में फुसफुसाया, तू जब तक मुझसे नहीं जुड़ जाएगी तब तक तू खुद को नष्ट कर लेगी और मैं तुम्हें एक नए रूप में पुनर्जीवित कर दूंगा। इतना होते हुए भी कहानी में एक और नया मोड़ आने वाला था। महल के एक कोने से एक रहस्यमयी व्यक्ति धीरे धीरे निकलता है। सपेरा। सपेरा का नाम था मधुकर, और वह एक ऐसी ताकत का मालिक था जो किसी के बस में नहीं थी। उसकी आंखें रहस्यमयी थीं और उसका हर कदम पूरे महल में गूंजता था। वह नंदिनी के शरीर में संजीवनी शक्ति को पूरी तरह से समझ चुका था। उसने कुरंगिनी की शक्ति को अपने लाभ के लिए एक बार फिर से उपयोग करने की योजना बनाई थी। नंदिनी, या कहें कुरंगिनी, मधुकर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी असल पहचान से भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैं वह शक्तियां जानता हूं जो तुमसे छिपी हुई हैं और मैं उन्हें स्वतंत्र रूप से मुक्त कर दूंगा। स्पेरा का इरादा केवल वासुकी से नहीं था। वह चाहता था कि दोनों शक्तियां एक हो जाएं और वह खुद के लिए उस सत्ता का नियंत्रण प्राप्त कर सके जिससे वह सम्राट बन सके। तभी एक तीव्र आकाशीय प्रकाश महल में भर गया। यह कोई सामान्य प्रकाश नहीं था, बल्कि वह अप्सरा थी जिसका नाम था अरुणा, जो इंद्रलोक से आई थी। वह सुंदर, रहस्यमयी और अत्यधिक शक्तिशाली थी। उसके चेहरे पर संतुलन और निर्णय की गहरी छाया थी और उसकी आंखों में मानो समय की पूरी सच्चाई समाई हुई थी। अरुणा ने आकर कहा, यह जो कुछ भी हो रहा है वह केवल इस संसार का अंतिम संघर्ष होगा। तुम्हें अपनी शक्तियों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह सारी भूमि नष्ट हो जाएगी। अब कहानी में संघर्ष बढ़ चुका था। रागस सिद्ध और वासुकी के बीच एक भयंकर युद्ध की घड़ी आ चुकी थी। एक तरफ था रागस सिद्ध जो सिर्फ नंदिनी को बचाना चाहता था, जबकि दूसरी तरफ था वासुकी जो नंदिनी की शक्ति से अपने लिए एक नई सत्ता बनाने की सोच रहा था। और ऊपर से सपेरा, मधुकर अपनी योजनाओं को लागू करने में लगा था ताकि वह सबका शिकार कर सके। रागस सिद्ध ने बांसुरी का स्वर उठाया और वासुकी के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक तीव्र चिंगारी थी, जैसे वह किसी बड़े विनाश के लिए तैयार हो। इधर महल में अराजकता फैल चुकी थी। सभी का ध्यान युद्ध और सत्ता पर था, लेकिन फिर भी कुछ था जो सभी को अनजान था। सपेरा, मधुकर, जिसने सबको भ्रमित किया था, अब उसी महल में अदृश्य हो चुका था। उसका असली उद्देश्य किसी और से ज्यादा खतरनाक था। वह केवल नंदिनी और वासुकी के युद्ध से लाभ उठाने का प्रयास नहीं कर रहा था, बल्कि वह इस भूमि की आत्मा को एक नए रूप में ढालना चाहता था। मधुकर की आंखों में अब उन्माद था और उसकी हर चाल के पीछे गहरी, सोची समझी योजना थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी चुनौती अब सामने आ रही थी। अचानक महल के एक कोने से एक गहरी आवाज सुनाई दी, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं, सपेरा। यह आवाज इतनी गहरी और रहस्यमय थी कि हर कोई चौंक गया। तुमने हर किसी को भ्रमित किया है, लेकिन अब समय है सत्य का। सभी की आंखें उस आवाज की ओर घूम गईं और वहां खड़ा था अर्थेश, एक अजनबी योद्धा जिसकी आंखों में गहरी क्रूरता और रहस्य था। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था और उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा लहराती हुई महसूस हो रही थी। अर्थेश ने आगे बढ़ते हुए कहा, मधुकर, तुम उस शक्ति के बारे में नहीं जानते जिसके तुम अधीन हो। तुमने वासुकी और कुरंगिनी के युद्ध में केवल भाग लिया है, लेकिन तुम नहीं जानते कि उनके बीच की इस लड़ाई का असली मकसद क्या है। अर्थेश ने अपनी नजरों से सबको घेर लिया और फिर मधुकर की ओर देखा, जैसे उसकी आंखों में सत्य और झूठ का पूरा संसार समा गया हो। तुम जो खेल खेल रहे हो वह इस भूमि के लिए घातक होगा। यह सिर्फ वासुकी या कुरंगिनी का युद्ध नहीं है, यह इस धरती के प्राचीन रहस्यों को पुनः जीवित करने का प्रयास है। और तुमने जो किया है वह तुमसे बाहर की शक्ति को भी आक्रांत कर देगा। रागस सिद्ध और नंदिनी दोनों ने अर्थेश की ओर देखा। वह कोई साधारण योद्धा नहीं था। उसकी उपस्थिति में कुछ ऐसा था जो भय और सम्मान दोनों का संयोग था। रागस सिद्ध ने धीमे से कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी आवाज में जो रहस्य है वह हमें परेशान कर रहा है। अर्थेश की आंखों में एक मंद सी मुस्कान आई
और उसने एक लंबी सांस ली। मुझे अर्थेश कहते हैं और मैं एक प्राचीन वंश से आता हूं जो उन शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम है जिन्हें तुम जैसे साधु और सर्प नहीं समझ सकते। राग, सिद्ध और वासुकी दोनों चुप हो गए। अब वे समझ रहे थे कि अर्थेश सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि वह किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक था। जब अर्थेश महल में दाखिल हुआ तो नंदिनी की आंखों में अजीब सी हलचल हुई। वह अपनी असली पहचान से अधिक घिरी हुई महसूस कर रही थी। उसका रूप अब कुरंगिनी का था, लेकिन उसके भीतर छिपी अंधी शक्ति उसे बार बार उसकी पहचान को नकारने के लिए मजबूर कर रही थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, मुझे नहीं पता राग, सिद्ध, मुझे क्यों लगता है कि मैं सबको नुकसान पहुंचा रही हूं, लेकिन यह जो शक्ति मेरे भीतर जागी है यह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। राग, सिद्ध ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम इसे नियंत्रित कर सकती हो नंदिनी, लेकिन तुम्हें अपनी असली पहचान और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, वरना यह शक्ति तुम्हारे अस्तित्व को निगल लेगी। लेकिन इससे पहले कि नंदिनी कुछ कह पाती, एक अजीब सी आवाज गूंज उठी। वह आवाज हवा में खो सी गई थी और फिर अचानक कुछ नहीं बचा। महल की दीवारों से एक घना धुआं बाहर निकलने लगा। अब पूरी भूमि पर संकट मंड चुका था। मधुकर, जो पहले से ही एक रहस्यमय शक्ति से नियंत्रित था, अब उस शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने के लिए तैयार था। वह स्वयं एक साधारण इंसान नहीं था। उसकी शक्तियां बहुत गहरी थीं और उसे नियंत्रित करना असंभव था। अब उसने अपने हाथों में एक प्राचीन ग्रंथ उठाया जो एक दिव्य मंत्र से भरा हुआ था। यह मंत्र मुझे तुम्हारे सबके अस्तित्व को समाप्त करने की शक्ति देगा और तुम इसे रोक नहीं पाओगे। मधुकर ने उग्रता से कहा, मैं अब इस युद्ध को अपने नाम करूंगा। अर्थेश ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे नहीं जान सकते सपेरा। तुम्हारे अस्तित्व की सच्चाई यही है कि तुम एक साधारण मानव नहीं हो। तुम उस शक्ति के शिकार हो जिससे तुम्हारे पूर्वज भी त्रस्त थे और अब तुम इसे नियंत्रित कर रहे हो। अर्थेश ने धीरे से राग, सिद्ध की ओर देखा और कहा, तुम्हें मुझे रोकने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम मेरी तरह सोच नहीं सकते। इस भूमि को बचाने के लिए हमें एक नई राह चुननी होगी। राग, सिद्ध ने अर्थेश की ओर देखा और उसकी आंखों में विश्वास की एक नई झलक दिखाई दी। तुम सही कह रहे हो अर्थेश, हमें साथ मिलकर इस संघर्ष का सामना करना होगा। लेकिन इस यात्रा में एक खतरा छुपा हुआ है और वह खतरा वही है जिसे हम अभी तक देख नहीं पाए हैं। इधर राग, सिद्ध और अर्थेश की बातों से महल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में छुपी हुई शक्ति और कुटिलता को समझ रहे थे, लेकिन फिर भी दोनों को यह स्पष्ट था कि अगला कदम महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मधुकर अब सिर्फ एक साधारण सपेरा नहीं रहा था। उसकी शक्तियां, जो उसने शैतान और प्राचीन देवताओं से ली थीं, महल के हर कोने में गूंज रही थीं। मधुकर ने उस पुरानी किताब में छिपे मंत्र को पूरी ताकत से पढ़ना शुरू किया और उसकी आवाज के साथ पूरा महल अजीब तरह से कांपने लगा। दीवारें हिलने लगीं और अचानक से महल के दरवाजे बंद हो गए। बिजली की कौंध में अजीब से दृश्य उभरने लगे। वह किताब सिर्फ एक साधारण ग्रंथ नहीं थी, बल्कि वह एक शापित ग्रंथ था जिसे केवल एक सच्चा सपेरा ही खोल सकता था। तुम सब मुझसे बच नहीं सकते, मधुकर ने राक्षसी आवाज में कहा। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह चमक रही थीं। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अर्थेश ने अपनी तलवार को बाहर निकाला और उसकी आंखों में गहरी नफरत थी। वह जानता था कि मधुकर को हराने के लिए उसे पूरी तरह से अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। तुमसे लड़ने के लिए हमें एक नई राह चुननी होगी सपेरा। तुमने जो खेल खेला है वह सबके लिए घातक होगा। इसके साथ ही अर्थेश ने अपनी आंखों में एक नई ज्वाला को महसूस किया और धीरे धीरे उसकी पूरी शक्ति जागृत होने लगी। उसके चारों ओर एक रहस्यमय ऊर्जा घेरने लगी, जिससे उसके शरीर से खतरनाक लहरें निकलने लगी। राग, सिद्ध ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, अब हम सिर्फ सच्चाई और शक्ति की तलाश में हैं। अब महल के भीतर एक नया तूफान मच चुका था। नंदिनी, जो अब कुरंगिनी का रूप धारण कर चुकी थी, अपने भीतर जागृत हुई शक्ति से घबराई हुई थी। वह जानती थी कि यह शक्ति उसे नष्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी वह इससे बचने के बजाय उसे नियंत्रित करना चाहती थी। उसकी आंखों में लाल रेखाएं उभरने लगीं और उसकी चुप्पी को अब रुकने की कोई इच्छा नहीं थी। वह धीरे धीरे महल के कोने से दूसरी तरफ बढ़ने लगी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी नए उद्देश्य के लिए तैयार हो। एक अंधी ज्वाला की तरह उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और उसे उन्मुक्त कर दिया।
उसकी पूरी शरीर में एक शक्तिशाली ऊर्जा का संचार हो रहा था। लेकिन इसी बीच नंदिनी को यह भी महसूस हुआ कि वह अपने असली रूप से दूर जा रही है, और वही असली रूप जो पहले कभी उसे छिपाने में मदद करता था, अब उसे अपने ही अस्तित्व से भटका रहा था। वह कह सकती थी कि वह कुरंगिनी बन चुकी है, लेकिन उसकी असली पहचान कभी खत्म नहीं हो सकती थी। राग सिद्ध, उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैं अब अपने अस्तित्व से संघर्ष कर रही हूं। मेरी शक्ति मेरी पहचान नहीं, बल्कि मेरी खोई हुई आत्मा को घेर रही है। क्या तुम मुझे इसकी रोकथाम में मदद कर सकते हो? राग सिद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में गहरी चिंता थी। तुम्हें खुद को पहचानने का समय आ चुका है। यदि तुम यही शक्ति पकड़ोगी तो वह तुम्हें नष्ट कर देगी। तुम्हें अपनी असली पहचान को स्वीकार करना होगा, वरना यह शक्ति तुम्हें निगल लेगी। कुरंगिनी ने उसकी बातों को सुना, लेकिन उसकी आंखों में अब असमंजस था। क्या वह सच में अपने असली रूप को स्वीकार कर सकती थी, या फिर उसे अपनी शक्ति का सामर्थ्य छोड़ देना होगा? इधर अर्थेश और राग सिद्ध का ध्यान अब पूरी तरह से मधुकर पर केंद्रित हो गया था, जो अपनी शक्ति से महल को हिला रहा था। लेकिन अचानक से महल के आंतरिक हिस्सों से तेज आवाजें आने लगीं, और सभी महसूस कर सकते थे कि एक अदृश्य शक्ति का आक्रमण होने वाला था। अर्थेश ने अपनी आंखें बंद की और उसे एक चमत्कारी मंत्र का उच्चारण किया। उसकी आवाज के साथ ही महल की दीवारों पर एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। जैसे ही वह मंत्र खत्म हुआ, महल की हवा अचानक ठंडी हो गई और वहां एक विशाल छाया का रूप उभरा। यह कोई और नहीं बल्कि मणिमाला थी, इंद्रलोक की अप्सरा, जो अब इस महल के आंतरिक संघर्ष में एक नई शक्ति के रूप में प्रकट हो चुकी थी। तुम सबको मैं बचाने आई हूं, मणिमाला ने अपनी मधुर आवाज में कहा, और उसके चारों ओर चमकते हुए आभूषणों से प्रकाश की लहरें निकली। मणिमाला के आते ही नंदिनी का चेहरा तनावपूर्ण हो गया। उसने महसूस किया कि अब वह अकेली नहीं है और कोई और है जो इस युद्ध में हस्तक्षेप कर रहा है। इधर मणिमाला के आगमन ने महल में एक नई हवा का संचार किया। उसकी शक्ति ने नंदिनी और कुरंगिनी के अंदर की लड़ाई को और अधिक गहरा कर दिया, जबकि अर्थेश और रागा सिद्ध की आंखों में नई उम्मीद थी। लेकिन इस सब के बीच मधुकर ने एक गहरी हंसी मारी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। तुम नहीं जानते कि जिस शक्ति को तुम नियंत्रित कर रहे हो वह तुम्हारी मौत का कारण बनेगी, मधुकर ने शैतानी स्वर में कहा। महल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं और अचानक एक विशाल शक्तिशाली लहर ने पूरे महल को हिला दिया। अब सबके लिए यह तय हो गया था कि यह महल केवल एक युद्ध का मैदान नहीं, बल्कि शक्तियों के बीच एक ऐसी जंग का केंद्र बन चुका था जो कई युगों से चली आ रही थी। इधर महल की दीवारों में अजीब दरारें और बिजली की चमक के साथ एक नई शक्ति का आक्रमण हो चुका था। हर कोई महसूस कर सकता था कि यह युद्ध अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी हो चुका था। राग सिद्ध, जो इस समय हर स्थिति को गहराई से समझ रहे थे, अब इस महल में अपनी भूमिका को और भी स्पष्ट कर चुके थे। उनकी आंखों में वह रहस्यमय ज्ञान था जो किसी साधु के पास ही हो सकता था। लेकिन इस बार उनका सामना एक अज्ञेय शक्ति से था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। वहीं मणिमाला, जो इंद्रलोक से आई थी, अब महल में छाए अंधेरे को और भी गहरा कर रही थी। उसकी उपस्थिति से एक अदृश्य शक्ति का संचार हो रहा था जो महल में फैली हर दीवार और हवा को प्रभावित कर रही थी। यह शक्ति केवल एक बार नहीं बल्कि हर एक पल में और गहरी होती जा रही थी, जैसे कोई प्राचीन भूतकाल का रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा हो। नंदिनी, अब कुरंगिनी के भीतर की शक्ति और अंधकार को अब साफ तौर पर महसूस किया जा सकता था। वह खुद को रोक नहीं पा रही थी और अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि उसकी भीतर की नागिन शक्ति धीरे धीरे उसे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में कर रही थी। यह शक्ति नंदिनी के लिए एक अभिशाप बन चुकी थी जिसे वह स्वयं भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। कुरंगिनी ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखों में लाल रक्त की रेखाएं महसूस की। वह जानती थी कि अब उसे अपनी असली पहचान से सामना करना होगा। लेकिन क्या वह इस लहरों का सामना कर पाएगी? क्या वह अपनी शक्ति को संयमित कर सकती थी, या फिर वह पूरी तरह से अपनी नागिन के रूप में बदल जाएगी? राग सिद्ध की बातों ने उसे कुछ समझाया था, लेकिन क्या वह अब अपने असली रूप को स्वीकार कर पाएगी? यह वही क्षण था जब वह अपने भीतर की गहरी घातक शक्ति का सामना कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे
अपने भीतर के तंत्र को महसूस किया। क्या वह शांति प्राप्त कर पाएगी या फिर एक भयंकर युद्ध में फंस जाएगी? वहीं मणिमाला ने अपनी हल्की मुस्कान के साथ नंदिनी की तरफ देखा और एक मंत्र उच्चारित किया। अचानक नंदिनी के चारों ओर एक प्रकाश की किरण फैलने लगी। यह वह प्रकाश था जो उसकी शक्ति को शांति देने के लिए था, लेकिन वह नंदिनी पर पूरी तरह से असर नहीं कर पा रहा था। इधर महल की दीवारों में अब पूरी तरह से दरारें फैल चुकी थीं। बिजली की चमक में एक स्याह चेहरा नजर आ रहा था। वह चेहरा किसी राक्षसी की तरह था और उसकी आंखों में एक ऐसी कुटिलता थी जिसे देखना आसान नहीं था। यह चेहरा था मधुकर का। अब वह केवल एक साधारण स्पेरा नहीं था, बल्कि उसने अपने भीतर प्राचीन राक्षसी शक्तियों को समाहित किया था। वह जानता था कि अब उसे इस युद्ध में जीतने के लिए केवल अपनी शक्ति का ही नहीं, बल्कि एक नई युक्ति का भी सहारा लेना होगा। तुम सब समझ नहीं पा रहे हो, मधुकर ने हंसी उड़ाते हुए कहा। यह सब कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह तो उन शक्तियों का आक्रमण है जो हम सभी से कहीं ऊपर हैं। अब तुम सब कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी आवाज में कोई संकोच नहीं था, बल्कि उस आवाज में एक गहरी शांति थी, जैसे वह खुद को पूरी तरह से समर्पित कर चुका था और अब उसकी शक्ति असीमित हो चुकी थी, जैसे वह अब किसी भी तंत्र को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था। मणिमाला ने एक गहरी सांस ली और हाथ जोड़ते हुए इंद्रलोक की ओर देखा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को बुला रही हो। और अचानक महल के आकाश में एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। यह मेरी मदद से नहीं, बल्कि तुम्हारी इच्छा शक्ति से तय होगा कि तुम अपनी शक्ति को कैसे इस्तेमाल करोगे, मणिमाला ने कहा। और उसके साथ ही आकाश में एक विशाल सूर्य की किरण प्रकट हुई। इस सूर्य की किरण ने महल के भीतर एक भयंकर तूफान जैसा माहौल बना दिया। अब महल में उथल पुथल मच चुकी थी और हर जगह एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। यह ऊर्जा वह शक्ति थी जो एक नई शुरुआत को दर्शा रही थी, और इस ऊर्जा का सामना करना अब सभी के लिए असंभव हो चुका था। अब महल में असमंजस था। नंदिनी, जो अपनी अंदर की शक्ति से घबराई हुई थी, अब अपनी हालत पर काबू पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। उसकी आंखों में वह घना अंधकार साफ दिख रहा था और उसके भीतर एक गहरी आवाज गूंज रही थी। क्या तुम अपनी असली पहचान को स्वीकार करोगी? यह वह पल था जब नंदिनी को महसूस हुआ कि उसका संघर्ष केवल अपनी पहचान से नहीं, बल्कि अपनी खुद की शक्ति से भी था। क्या वह अपने असली रूप को कबूल कर सकती थी? वहीं मधुकर की शक्ति अब महल के हर कोने में महसूस हो रही थी। उसकी आंखों में वह राक्षसी चमक अब और भी घातक रूप धारण कर चुकी थी। इस महल के भीतर की हवा, दीवारें और भीतरी छाया सभी उसी शक्ति की गिरफ्त में आ चुके थे। इधर महल के आंगन में अचानक एक खौफनाक सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे समय रुक गया हो और महल का हर कोना, हर दीवार, हर फर्श घनी धुंध से ढका हुआ हो। नंदिनी अब कुरंगिनी के रूप में पूरी तरह से अपनी शक्ति से जुड़ी हुई थी, लेकिन वह आत्म संघर्ष से घिरी हुई थी। उसका दिल और दिमाग दोनों लड़ाई में थे। एक ओर उसे अपनी शक्ति से भय था, तो दूसरी ओर वह जानती थी कि अगर उसने खुद को नहीं रोका तो वह पूरी तरह से एक अंधकार की रचना कर सकती है। वह अपने भीतर के नागिन रूप को पूरी तरह से जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या वह इसे नियंत्रित कर पाएगी। कुरंगिनी के भीतर अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे किसी शक्तिशाली भूचाल के बाद जमीन थरथरा रही हो। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन स्थिर था। क्या यह मेरी नियति है? उसने सोचा। क्या मैं वही बन जाऊंगी जो मैं नहीं चाहती? वहीं मधुकर, जो अब केवल एक साधारण सपेरा नहीं था, बल्कि एक प्राचीन राक्षसी शक्ति का अवतार बन चुका था, पूरी तरह से अपनी योजना में जुटा हुआ था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने अब अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया हो। अब उसे महल की हर दीवार, हर दिल की धड़कन और हर सांस की जानकारी थी। वह जानता था कि अब महल पर उसकी पकड़ पूरी तरह से मजबूत हो चुकी थी। मणिमाला, जो इंद्रलोक की अप्सरा थी, अब अपनी शक्ति को पूरी तरह से महसूस कर रही थी। उसके आसपास एक अदृश्य ऊर्जा का प्रवाह था जो महल के हर कोने में फैल रहा था। वह जानती थी कि यह ऊर्जा अकेले उसे नहीं, बल्कि सभी को एक नई दिशा दे सकती है। लेकिन समस्या यह थी कि इस ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए उसे और भी ताकत चाहिए थी। मणिमाला ने अपनी आंखें बंद की और इंद्रलोक से शक्ति को बुलाने का मंत्र उच्चारित किया। लेकिन कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि यह शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति का परिणाम है। तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति में बड़ा अंतर है,
मणिमाला ने धीरे से कहा। अब मुझे अपनी असली शक्ति को जगाने का वक्त आ गया है। अब महल में सब कुछ उलट पलट हो चुका था। नंदिनी और कुरंगिनी के भीतर की शक्तियों का संघर्ष अब कुछ और ही रूप ले चुका था। उसकी आंखों में वह अजीब सी लालिमा अब और भी तेज हो गई थी। वह जानती थी कि वह अब अपने भीतर के नागिन रूप से अधिक जुड़ चुकी है और यह जुड़ाव उसकी शक्ति को अधिक गहरा कर रहा था। तुम मेरी अंदर की शक्ति को समझ नहीं पा रही हो। नंदिनी के भीतर से एक आवाज आई जो अब पूरी तरह से कुरंगिनी के रूप में बदल चुकी थी। मेरे भीतर की शक्ति असीमित है और अब मैं इसे बाहर लाकर तुम्हारे सामने रख सकती हूं। इस आवाज के साथ ही महल के हर कोने से एक गहरी ध्वनि सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा भूकंप आने वाला हो। दीवारें भी कांपने लगीं और हवाओं में एक अजीब सा कंपन महसूस होने लगा। इधर मधुकर, जो अब पूरी तरह से अपने राक्षसी रूप में था, ने अपनी आंखों में एक तिलिस्मी चमक डाली। उसकी चाल अब सिर्फ जीतने की नहीं, बल्कि अपने राक्षसी रूप को स्थायी बनाने की थी। वह जानता था कि अगर वह अपने दुश्मनों को समाप्त कर देगा तो उसे कोई रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन मणिमाला, जो इंद्रलोक से आई थी, ने अब उसे चुनौती देने का निर्णय लिया। तुमने अपनी शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल नहीं किया और अब तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना होगा, मणिमाला ने कहा। उसके शब्दों में वह शक्ति थी जो किसी भी बड़ी से बड़ी अंधकार शक्ति को भी नष्ट कर सकती थी। मणिमाला ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए महल के आंगन में एक अदृश्य शक्ति का आह्वान किया। अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई और एक शक्तिशाली वेव की गूंज महल में सुनाई दी। यह वही शक्ति थी जो इंद्रलोक से आई थी और अब वह महल के हर कोने में फैल रही थी। इधर अब महल में उथल पुथल मच चुकी थी। हर कोई अपने स्थान से उठकर महल के अंदर छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह सब बेकार था। नंदिनी का नागिन रूप अब पूरी तरह से बाहर आ चुका था। उसकी आंखें अब केवल गहरी लालिमा से भरी थीं और उसका शरीर भी नागिन के रूप में बदल चुका था। मधुकर ने उसकी तरफ एक घातक मुस्कान के साथ देखा। अब मुझे यह पूरा महल अपने नियंत्रण में लाना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज में घातक विश्वास था। मणिमाला और नंदिनी के बीच एक गहरी टकराव की स्थिति बन चुकी थी। एक ओर नंदिनी, जो अब अपनी शक्ति से पूरी तरह से जुड़ चुकी थी, और दूसरी ओर मणिमाला, जो उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि शक्ति का सही दिशा में उपयोग करना जरूरी है। अब महल में एक बड़ा युद्ध शुरू होने वाला था और इस युद्ध में केवल ताकत का ही नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मबल और विश्वास का भी बड़ा महत्व था। इधर महल के भीतर का माहौल अब एक खौफनाक सन्नाटे में बदल चुका था। हर दीवार, हर कोना, हर आंगन अब शक्ति और आतंक से भरा हुआ था। नंदिनी, जो अब कुरंगिनी के रूप में पूरी तरह से रूपांतरित हो चुकी थी, अपने भीतर की जड़ता और घातक शक्तियों के साथ महल के हर स्थान पर अपनी छाप छोड़ रही थी। उसका हर कदम अब पृथ्वी को हिलाता और उसकी आंखों में न केवल क्रोध था, बल्कि गहरी शांति भी, जैसे वह अपने अंधकारमय रूप को पूरी तरह से आत्मसात कर चुकी हो। मणिमाला, जो इंद्रलोक की अप्सरा थी, अब अपने अंदर समाहित शक्ति को महसूस कर रही थी। इंद्रलोक से प्राप्त शक्ति ने उसे महल के इस तूफानी माहौल में खुद को स्थापित करने का अवसर दिया था। वह जानती थी कि यदि इस समय उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया तो नंदिनी का रूपांतरण और भी खतरनाक हो सकता है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर धीरे से मंत्र उच्चारित किया, जिससे महल में हर कोने में एक हल्की सी रोशनी फैलने लगी, जैसे वह महल के अंधकार को धीरे धीरे नष्ट कर रही हो। लेकिन नंदिनी की शक्ति अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। उसके शरीर से एक अवर्णनीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, जो महल की दीवारों को घेरने लगी। नंदिनी ने अपनी आंखों से मणिमाला की ओर घूरा। उसकी दृष्टि में एक गहरी तिरस्कार की भावना थी। वह जानती थी कि मणिमाला अब उसकी शक्ति को कम करने की कोशिश कर रही थी। मधुकर, जो अब पूरी तरह से अपनी राक्षसी रूप में आ चुका था, महल के अंदर हर जगह अपनी उपस्थिति का एहसास करवा रहा था। वह जानता था कि नंदिनी की शक्ति अब अजेय हो चुकी है और अगर वह अब महल को पूरी तरह से अपने कब्जे में नहीं करता तो उसकी योजना विफल हो जाएगी। उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी, जैसे वह किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। वह जानता था कि उसे मणिमाला को भी नष्ट करना होगा, क्योंकि उसकी शक्ति ही वह एकमात्र रुकावट थी जो उसकी विजय में बाधा डाल सकती थी। मधुकर ने अपने हाथों को उठाया और जैसे ही उसने मंत्र उच्चारण किया, महल के अंदर एक साया सा घेर लिया। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं और हर कोने से एक काली धुआं सी उठने लगी। यह धुआं अब पूरे महल में फैलने लगा और मणिमाला की रोशनी को भी धीरे धीरे ग्रहण कर लिया,
नंदिनी, जो अब पूरी तरह से अपनी नागिन शक्ति से जुड़ी हुई थी, अचानक रुक गई। उसकी आंखों में अब शंका की लहर दौड़ गई। उसने अपने भीतर से एक आवाज सुनी जो उसे चेतावनी दे रही थी। यह सब तुम्हारी नहीं, बल्कि किसी और की योजना है। यह आवाज उस घातक शक्ति से आ रही थी जो अब महल के भीतर फैल चुकी थी। मधुकर, नंदिनी ने एक गहरी सांस ली। तुम अपनी चालों से मुझे नियंत्रण नहीं कर सकते। मैं अब पूरी तरह से अपनी शक्ति के साथ हूं। इधर महल के केंद्र में मणिमाला और नंदिनी की नजरें एक दूसरे से मिली। दोनों के भीतर से अवर्णनीय ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था, लेकिन यह ऊर्जा अलग अलग रूपों में थी। मणिमाला ने अपनी आंखें बंद की और इंद्रलोक की शक्ति को पूरी तरह से महसूस किया। उसे अब अपने आसपास फैले अंधकार का सामना करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना था। नंदिनी, तुम अपनी शक्ति को नियंत्रित करने के लिए इस अंधकार का उपयोग कर रही हो, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को और भी खोखला कर रहा है। यह शक्ति तुम्हें नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के राक्षसी रूप को अपना बना रही है, मणिमाला ने धीमे से कहा। नंदिनी की आंखें और भी तेज हो गईं। तुम मेरी शक्ति को समझ नहीं सकती मणिमाला। यह अंधकार मेरे भीतर का हिस्सा है, और जब कोई चीज एक बार तुम्हारे भीतर समाहित हो जाती है तो तुम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। इसके साथ ही नंदिनी ने अपनी पूरी ताकत से एक जादुई रेखा खींची जो मणिमाला की ओर दौड़ पड़ी। मणिमाला ने तुरंत अपनी ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस रेखा को अपने हाथ से रोकने की कोशिश की, लेकिन नंदिनी की शक्ति अब पूरी तरह से विकट हो चुकी थी। महल के आंगन में एक जबरदस्त धमाका हुआ और चारों ओर एक तेज लहर फैल गई। दीवारें कांपने लगीं और महल की छत से धूल गिरने लगी। इस लड़ाई में अब केवल दो शक्तिशाली शक्तियां बची थीं, एक जो अंधकार से पैदा हुई थी और एक जो प्रकाश से जुड़ी थी। अचानक महल के प्रवेश द्वार से एक चमत्कारी प्रकाश फैला और उसके साथ एक नई शक्ति का आभास हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि महल की राजकुमारी थी, जो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसका रूप अब वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी और उसके आसपास एक अजीब सी ऊर्जा थी। राजकुमारी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और महल में घुसते ही एक अदृश्य शोर सुनाई देने लगा। यह शोर अब पूरी महल की दीवारों से था और वह शोर किसी नए शक्ति के जागने का संकेत था। तुम्हारी शक्ति ने मुझे अब पूरी तरह से पहचान लिया है, राजकुमारी ने धीरे से कहा। अब मैं वह बनूंगी जो पहले कभी नहीं हो सकती थी। इस संवाद के साथ राजकुमारी की आंखों में एक और गहरी परिवर्तन आ गई, जैसे वह अब अपने असली रूप को पहचानने लगी हो। इधर महल की दीवारें अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वह किसी भयावह तूफान का शिकार हो रही हो। हर कोने में अंधकार और प्रकाश के बीच संघर्ष हो रहा था और उस संघर्ष में नंदिनी की शक्तियां अब अपने शिखर पर पहुंच चुकी थीं। उसकी नागिन रूप की सूरत अब पूरी तरह से महल के हर हिस्से में समा चुकी थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय गहराई थी, जैसे वह महल के प्रत्येक कण से जुड़ी हो। उसके दिल में एक क्रूरता और जटिलता थी जो अब उसे एक नई दिशा में धकेल रही थी। मणिमाला, इंद्रलोक की अप्सरा, अब अपनी पूरी शक्ति को समेटकर महल के भीतर फैली अंधकार को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसने अपने चारों ओर प्रकाश का एक घेरा बना लिया था, जो धीरे धीरे नंदिनी के अंधकार से भरे वातावरण को चीरता जा रहा था। उसकी आंखों में गंभीरता थी, लेकिन साथ ही एक रहस्यमय संतुलन भी था, जैसे वह इस युद्ध में सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए नहीं, बल्कि समूचे महल के भविष्य के लिए लड़ रही हो। इधर महल में एक अलग ही युद्ध चल रहा था और वह युद्ध अब हर किसी की आंखों से छिपा हुआ था। मधुकर, जो पहले केवल एक साधारण सेवक के रूप में दिखाई देता था, अब एक राक्षसी शक्ति का प्रतीक बन चुका था। उसकी आंखों में अब खौफनाक चमक थी, जैसे वह महल के भीतर से एक अदृश्य शक्ति को जागृत कर चुका हो। मधुकर ने अपनी बाहें फैलाते हुए जोर से मंत्रोच्चारण किया। अचानक महल की दीवारें कांपने लगीं और पूरा वातावरण गहरे अंधकार में समा गया। हर स्थान पर एक असामान्य भय की लहर दौड़ने लगी। यह शक्तिशाली मंत्र महल के प्रत्येक कोने में घुसने लगा और उसे जकड़ने वाली काले जादू की लकीरों में बदलने लगा। नंदिनी, जो पहले अपनी शक्तियों से पूरी तरह से अभिभूत थी, अब महसूस कर रही थी कि उसके चारों ओर फैल रहे अंधकार का एक हिस्सा उसकी स्वयं की राक्षसी इच्छाओं का परिणाम था। वह महसूस कर रही थी कि जिस शक्ति का वह प्रयोग कर रही थी, वह उसके लिए एक बुरा स्वप्न बन सकता था। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कर रही हो, नंदिनी,
मणिमाला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जिस शक्ति से खेल रही हो वह तुम्हें ही नष्ट कर देगी। नंदिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं अब इस शक्ति को छोड़ने वाला नहीं हूं मणिमाला, उसने कहा। यह शक्ति अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। सभी की निगाहें उस पल पर केंद्रित हो गईं जब महल के मध्य में एक प्रचंड धमाका हुआ। यह धमाका ऐसा था जैसे आकाश और पृथ्वी एक साथ टकरा गए हों। उस धमाके के बाद एक नई शक्ति का आभास हुआ। महल की दीवारों से एक तेज रोशनी निकलने लगी और हर व्यक्ति ने महसूस किया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह रोशनी राजकुमारी के शरीर से निकल रही थी और उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी। वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में वह पुरानी मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक प्रचंड शक्ति का एहसास था। वह अब अपनी असली पहचान को महसूस कर रही थी, और वह पहचान कुछ और नहीं बल्कि एक शक्तिशाली नागिन थी जो पूर्व जन्म में नष्ट हो गई थी। राजकुमारी ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने महल के केंद्र में कदम रखा, चारों ओर की हलचलें शांत हो गईं। उसकी आंखों में एक गहरी ताजगी थी और उसके भीतर छिपी शक्ति अब बाहर आ रही थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय आग जल रही थी, जैसे वह महल के हर कण को अपने भीतर समाहित कर सकती हो। तुम सब इसे महसूस कर रहे हो, है ना? राजकुमारी ने धीमी आवाज में कहा। यह शक्ति, यह परिवर्तन अब मेरे साथ है। यह मेरी कीमत है और अब मैं महल की विधि को बदलने वाली हूं। इधर राजकुमारी का रूपांतरण अब पूरी तरह से हो चुका था और उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से पहचान लिया था। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी, जैसे वह जानती हो कि उसे अब अपनी शक्ति को नष्ट करने की बजाय उसका सही उपयोग करना चाहिए। वह जानती थी कि नंदिनी, जो अब एक नागिन के रूप में पूर्ण रूप से बदल चुकी थी, उसे केवल नष्ट करने के बजाय उसे अपनी शक्ति को नियंत्रित करना सिखाना होगा। राजकुमारी और नंदिनी के बीच की दूरी अब बहुत कम हो चुकी थी। दोनों के शरीर से तेज आभा निकल रही थी और महल के आंगन में एक हलचल सी मच गई थी। यह संघर्ष केवल दो शक्तियों के बीच नहीं, बल्कि दो रूपों के बीच था। एक जो अंधकार में समाहित था और एक जो प्रकाश के भीतर अपना रास्ता खोज रहा था। तुम फिर से अपना रूपांतर नहीं रोक सकती नंदिनी, राजकुमारी ने कहा। उसकी आवाज में अब एक गहरी शक्ति थी। तुम्हारे भीतर जो घृणा और कृतज्ञता है वह तुम्हारे भीतर समा चुकी है। तुम नहीं जानती कि तुम अपनी शक्ति को कैसे इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन मुझे इसका ज्ञान है, नंदिनी ने राजकुमारी की ओर घूरते हुए कहा। तुम नहीं समझ सकती, मेरी शक्ति अब तुम्हारी पहुंच से बाहर है। मैं अब इसे नियंत्रित कर सकती हूं। राजकुमारी ने धीरे से अपनी आंखें बंद की और कुछ समय तक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति को अपने भीतर संचित किया और उसे नंदिनी की ओर भेज दिया। नंदिनी ने महसूस किया कि यह शक्ति केवल अंधकार नहीं, बल्कि एक नई संभावनाओं की ओर ले जा रही थी। इधर राजमहल में आज कुछ अलग ही हवा बह रही थी, जैसे समूचा महल किसी बड़े परिवर्तन के बीच में हो। राजकुमारी के रूपांतरण के बाद महल के हर हिस्से में घबराहट और आशंका का वातावरण छा गया था। जैसे ही उसकी शक्तियां पूरी तरह से बाहर आ गईं, महल की दीवारें एक अजीब सी गूंज से थरथराने लगीं। शाही महल, जहां कभी शांति और समृद्धि थी, अब एक दयनीय और भयावह स्थान बन चुका था। राजकुमारी के रूपांतरण से पहले तक महल में कुछ रहस्यमय घटनाएं घटित हो रही थीं, लेकिन अब सब कुछ एक अविश्वसनीय तरीके से बदल चुका था। उसकी आंखों में पहले की मासूमियत और असुरक्षाएं कहीं खो गई थी। अब वह अपने अंधेरे और शक्तिशाली रूप में पूरी तरह से डूब चुकी थी। उसकी उपस्थिति अब महल में किसी आतंक के समान महसूस हो रही थी। मणिमाला, इंद्रलोक की अप्सरा, अब राजकुमारी के भीतर की शक्ति को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने राजकुमारी की ऊर्जा का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और महसूस किया कि यह केवल एक नागिन के रूप में उसका रूपांतरण नहीं है, बल्कि एक जटिल रूप में प्राचीन और अज्ञात शक्तियों की गहराई में बदलाव आ रहा था। मणिमाला ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया और एक चमकदार ऊर्जा का घेरा बना लिया, जो राजकुमारी को रोकने का प्रयास करता। लेकिन यह घेरा राजकुमारी के अंधेरे रूप को रोकने के बजाय और भी अधिक शक्ति को उत्तेजित कर रहा था। अब महल के आंगन में एक अदृश्य युद्ध चल रहा था, जो दोनों की शक्तियों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। राजकुमारी की आंखों में गहरी चमक थी और जैसे ही उसने मणिमाला के घेरे को महसूस किया, वह अपनी शक्तियों को पूरी तरह से मुक्त करने लगी। तुम मुझे नहीं रोक सकती मणिमाला, उसने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा।
मैं अब अपनी पहचान को पहचान चुकी हूं और जो शक्ति मुझे प्राप्त है वह मुझे और मजबूत बनाएगी। मणिमाला ने गहरी सांस ली। यह शक्ति तुम्हें नष्ट भी कर सकती है राजकुमारी। तुम्हारे भीतर की गहरी घृणा और दुर्बलता तुम्हारी ही पराजय का कारण बनेगी। इतने समय तक सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन महल के भीतर एक और गहरा षड्यंत्र पल रहा था। मधुकर, जो पहले एक साधारण सेवक के रूप में दिखता था, अब महल के अंदर एक अन्य शक्ति के रूप में उभर चुका था। वह इस पूरी स्थिति से पहले से ही परिचित था और राजकुमारी के रूपांतरण के बाद उसकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई थी। वह उस अदृश्य शक्ति का हिस्सा बन चुका था जिसे नंदिनी ने कभी अपने आत्मिक हितों के लिए छिपाया था। मधुकर ने अपने काले जादू के साथ महल के भीतर छुपकर सभी घटनाओं पर नजर रखी थी। अब उसकी योजना कुछ और थी। उसने अपने जादुई आभूषणों को छुआ और उसकी आंखों में रहस्यमय चमक आ गई। वह न केवल नंदिनी की मदद करने वाला था, बल्कि अब उसकी मदद से वह महल के शासक और सत्ता को भी अपने वश में करने की योजना बना रहा था। मधुकर ने महल के कक्ष में एक गहरा मंत्र उच्चारित किया, जो शक्तिशाली ऊर्जा की लहर को महल में फैला रहा था। यह मंत्र महल के प्रत्येक कोने में गहरी घबराहट और भय का संचार कर रहा था। जैसे जैसे मंत्र का प्रभाव बढ़ रहा था, सब कुछ धीमे धीमे धुंधला होने लगा। राजकुमारी ने महसूस किया कि यह किसी का काम है और वह उसकी शक्ति को जानने की कोशिश करने लगी। यह जादू किसका है? उसने गुस्से में पूछा। मधुकर की हंसी महल के हर कोने में गूंज रही थी। यह केवल मेरी शक्ति है राजकुमारी। अब तुम पूरी तरह से मेरी जंजीरों में बंध चुकी हो। राजकुमारी को महसूस हो रहा था कि उसकी शक्तियां अब पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। एक ओर वह अपनी शक्तियों का अधिकतम उपयोग करने के लिए उत्सुक थी, लेकिन दूसरी ओर उसे यह भय भी था कि उसका रूपांतरण उसे नष्ट कर देगा। नंदिनी, जो अब महल की अदृश्य शक्ति बन चुकी थी, राजकुमारी के भीतर की नफरत और कुटिलता से जुड़ी एक असमान शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। नंदिनी ने अपनी शक्ति को राजकुमारी के भीतर गहराई से डालते हुए उसे अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ने की योजना बनाई। तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है राजकुमारी, नंदिनी ने गहरी आवाज में कहा। तुम्हें अब अपनी आत्मा को शुद्ध करने का समय आ गया है। तुम अब एक साधारण इंसान नहीं रही हो, तुम उस शक्ति से जुड़ी हो जिसने तुम्हें हमेशा के लिए बांध लिया है। राजकुमारी ने गुस्से से अपने मुंह से शब्दों को तोड़ते हुए कहा, तुम मुझे समझ नहीं सकती नंदिनी। तुम्हारी कुटिलता से मैं अब बाहर आ चुकी हूं। इधर महल के भीतर अब एक भयंकर युद्ध मच चुका था और हर कोने में संघर्ष की गूंज थी। नंदिनी और राजकुमारी के बीच अब कोई रास्ता नहीं था। केवल दो शक्तियों के बीच एक निर्णायक टक्कर रह गई थी। राजकुमारी ने अपनी आंखों से एक जबरदस्त रोशनी छोड़ी और महल के चारों ओर के अंधकार को तोड़ दिया। यह रोशनी महल के भीतर सभी बुराइयों को समाप्त करने के लिए थी। राजकुमारी की यह अंतिम जंग महल के भाग्य का फैसला करने वाली थी। इधर महल की दीवारें अब एक अजीब से गूंज से कांप रही थीं, जैसे किसी बड़े तूफान की आहट हो। सभी अंदरूनी कमरे, आंगन और गलियारों में शांति का नामो निशान नहीं था। यहां तक कि वे प्राचीन चित्र और तख्तियां जो सदियों से महल की दीवारों पर लटकी हुई थीं, वे भी इस समय कांप रही थीं, जैसे वे इस दुखद भविष्यवाणी से सचेत हो रही हों कि कुछ घातक होने वाला था। राजकुमारी, जो अब पूरी तरह से एक नागिन के रूप में परिवर्तित हो चुकी थी, महल के हर कोने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। उसकी आंखों में अब कोई मानवता नहीं थी, केवल अंधेरे और शांति का अंत था। वह गहरी सांस लेती हुई महल के केंद्र में खड़ी थी और उसके आसपास की हवा भी उसकी शक्ति से प्रभावित हो रही थी। उसकी हड्डियों में उठते दर्द के बावजूद वह अब किसी भी कीमत पर अपनी पूर्ण शक्ति को जागृत करने के लिए तैयार थी। नंदिनी, तुम मुझे और मेरे रास्ते को रोक नहीं सकती, उसने अपनी गहरी कराहती हुई आवाज में कहा, उसकी आंखों में एक काली चमक के साथ। नंदिनी, जो इंद्रलोक की अप्सरा थी, अब राजकुमारी की सच्चाई को समझ चुकी थी। उसके भीतर की शक्तियां अब पूरी तरह से हावी हो चुकी थीं और वह महल के बाहर से आ रही अजीब ऊर्जा को महसूस कर रही थी। उसने अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर एक अदृश्य शक्ति का आवरण बनाया ताकि वह राजकुमारी को रोक सके, लेकिन यह शक्ति राजकुमारी के भीतर की अंधेरे शक्तियों से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। राजकुमारी ने नंदिनी के सामने खड़े होकर उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए अपनी नागिन रूप की शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों में एक लाल रंग की चमक थी और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक भयंकर जलधारा की तरह उष्णता
और अंधकार महल में फैलने लगी। नंदिनी ने खुद को बचाने के लिए अपने आंचल से एक ताबीज को निकालकर अपनी अंगूठी में डाल दिया। यह ताबीज उसे हर जादू से बचने की शक्ति देता था। लेकिन जैसे ही ताबीज ने अपनी ऊर्जा छोड़ी, राजकुमारी ने उसे अपनी शक्तियों से निगल लिया। यह निर्णायक मोड़ था। अब महल में एक नए तरह का तूफान आ चुका था। कोई नहीं जानता था कि महल के अंदर क्या हो रहा था, क्योंकि सभी लोग बाहर के हमले से बचने के लिए महल के भीतर जमा हो चुके थे। राजा और रानी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे महल के भीतर का रक्षात्मक कवच बनाए रखें, लेकिन उनकी सारी कोशिशें बेकार हो रही थीं। राजकुमारी की शक्तियां अब महल के हर कमरे में फैल चुकी थीं और कोई नहीं जानता था कि महल के मुख्य दरवाजे तक पहुंचने में क्या समय लगेगा। जब तक राजा और रानी अपनी योजना तैयार कर पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर अचानक महल के भीतर एक घनी अंधेरी छाया दिखाई दी। यह छाया धीरे धीरे सापेक्ष बनती गई और किसी अज्ञात जादू से जुड़ी थी। यह छाया सपेरा की थी। वह महल के भीतर प्रवेश कर चुका था और उसकी पूरी नजर अब राजकुमारी पर थी। सपेरा ने अपनी काली टोपी की छांव में झांकते हुए राजकुमारी की शक्तियों को ध्यान से देखा। उसने धीमे से कहा, तुम्हारी शक्तियां अब तुम्हारे लिए किसी खतरनाक खतरे से कम नहीं हैं। राजकुमारी, मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी शक्ति का एक हिस्सा देना होगा। राजकुमारी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कौन होते हो मुझे सलाह देने वाले? मेरी शक्ति अब मेरे नियंत्रण से बाहर है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। सपेरा ने अपनी मुस्कान को छिपाया और कहा, तुम्हारा मार्ग केवल तुम ही तय कर सकती हो, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी शक्तियों का जादू पलट सकता हूं। एक जादूगर की मदद से तुम अपनी पहचान को फिर से पा सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत कुछ त्यागना होगा। इधर राजकुमारी के भीतर गहरा संघर्ष चल रहा था। वह अपनी शक्ति को पूरा तरीके से समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे यह भी समझ में आ रहा था कि वह अब अपनी इच्छाओं और अतीत के प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकती। क्या वह अपनी सत्ता और शक्ति को बचा पाएगी, या वह फिर से एक साधारण इंसान बनकर अपनी सच्चाई से रूबरू होगी? यह वही क्षण था जब उसने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उसने सपेरा की सलाह पर विचार किया और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने का रास्ता चुना। वह अब अपने अंधकार से निकलकर अपनी आंतरिक शक्तियों को संजोने और सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए तैयार थी। महल के हर कोने में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। राजकुमारी की आंखों में अब एक शांतिपूर्ण चमक थी, जो पहले की अंधेरे और खौफनाक शक्ति से बहुत भिन्न थी। उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा और एक अनोखी शांति महल में फैलने लगी। उसकी शक्ति अब महल के भीतर सब कुछ नष्ट करने के बजाय उसे शांति और सशक्त बनाने की ओर बढ़ रही थी। लेकिन यह बदलाव किसी के लिए भी आसान नहीं था। सपेरा का अस्तित्व अब भी महल में अनिश्चित था और नंदिनी की शक्तियां अब भी उसकी ओर से एक छाया बनकर सामने थी। इधर महल में शांतिपूर्ण माहौल अब धीरे धीरे एक नई दिशा में बदलने लगा था। राजकुमारी का रूप और उसकी शक्तियां अब किसी रहस्यमय ऊर्जा से जुड़ी थीं, जिसने महल के वातावरण को संजीवित कर दिया था। लेकिन यह बदलाव कितने स्थायी होंगे, इसका उत्तर किसी के पास नहीं था। हर कोई यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या यह एक पल के लिए था, या फिर यह शक्ति उस पर पूरी तरह से हावी होने वाली थी। सपेरा अब महल के हॉल में खड़ा था, अपनी आंखों में गहरी चिंता और रहस्य के संकेत के साथ। उसने अपनी छड़ी को धीरे धीरे घुमाया और वह निगाहें राजकुमारी पर गड़ी थीं, जिनमें अब उम्मीद और चिंता का मिश्रण था। उसने अंततः अपना मुंह खोला और एक गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी यात्रा का असली संघर्ष अब शुरू हुआ है। तुमने अपनी शक्ति को नियंत्रित किया है, लेकिन एक और परीक्षा तुम्हें इंतजार कर रही है। राजकुमारी की आंखों में कुछ ऐसा था जो पहले कभी नहीं था, संकल्प। वह अब समझ चुकी थी कि अपनी शक्तियों को सिर्फ नियंत्रित करना ही पर्याप्त नहीं था, बल्कि उसे इसे सही दिशा में प्रयोग करने की जरूरत थी। उसे यह भी एहसास हुआ कि जो अंधेरा उसे पहले आकर्षित करता था, वह अब उसे एक खोखले वादा की तरह लग रहा था। वह अब एक नई पहचान की ओर बढ़ रही थी और इसका पहला कदम अपनी असली शुद्धता को समझना था। मैं जानती हूं, राजकुमारी ने धीमे से कहा, लेकिन क्या मुझे अपना रास्ता बदलने का अवसर मिलेगा? क्या मेरी शक्ति का अब कोई और उद्देश्य हो सकता है? सपेरा ने सिर झुकाया और फिर एक लंबी सांस ली। तुम्हारी शक्ति एक उधारी है जो तुम्हारे लिए एक शाप बन चुकी है, लेकिन तुम्हारी शुद्धता के साथ साथ तुम इसे एक वरदान में बदल सकती हो। अब तुम इसे या तो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती हो या फिर दूसरों की रक्षा के लिए। यहां पर एक जादुई पल था, एक ऐसा पल जब अंधेरे और उजाले के बीच का संतुलन तय किया जाएगा।
राजकुमारी ने खुद से सवाल किया, क्या वह अपने अतीत से बाहर निकलने की ताकत रखती है? क्या वह अपनी शक्ति का सही उपयोग कर सकती है? उसकी आंखों में एक आशंका थी और उसके दिल में एक गहरी उदासी छुपी थी। उसके पूर्व जन्म के शाप ने उसे कभी भी अपने अस्तित्व का पूरी तरह से आनंद लेने का मौका नहीं दिया था। लेकिन अब वह उस अंधेरे को दूर करने के लिए तैयार थी जो उसे हमेशा से घेरता आया था। महल के बीचों बीच एक पुरानी मंदिर जैसी जगह थी। वहां पर खड़ी राजकुमारी ने आकाश की ओर देखा, जहां इंद्रलोक की अप्सरा नंदिनी उसकी पंखों से एक आकाशीय आभा फैला रही थी। नंदिनी की उपस्थिति में उसकी शक्तियों का सही दिशा में मोड़ना और भी अधिक जरूरी था। नंदिनी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जिसे तुम छुपाना चाहती हो, लेकिन इस दुनिया की राह केवल तुम्हारी आंतरिक शांति और न्याय के पथ पर होगी। तुम्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन, अपने अतीत को हराना होगा। राजकुमारी ने धीरे से सिर झुकाया, जैसे उसने एक निर्णायक संकल्प लिया हो। वह समझ चुकी थी कि इस बार उसे केवल अपनी शक्ति का सही उपयोग करना था और अतीत के घावों को अपने वर्तमान में स्थान नहीं देना था। इधर जैसे ही राजकुमारी ने अपने आत्मसंकल्प को अपनाया, महल के अंदर की शक्तियां अचानक एक अप्रत्याशित दिशा में घूमने लगीं। महल का पुराना संरचनात्मक ढांचा जैसे किसी गहरे खतरे से लड़ने के लिए खड़ा हो गया था। प्रत्येक दीवार में छुपा एक रहस्य अब बाहर आने के लिए आतुर था और इस बदलाव ने राजा और रानी को भी एक नई दिशा में सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। राजा ने कड़ी निगाहों से महल की ओर देखा और कहा, यह शक्ति और यह परिवर्तन हमें किसी नई राह पर ले जाएंगे। हम इस राजकुमारी के बदलाव को सहेज कर एक नई शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं। रानी की आंखों में एक गहरी चिंता थी, लेकिन साथ ही उम्मीद भी। क्या हम उसे बचा सकते हैं? उसने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक जरा सी शंका थी। यह हमारी संजीवनी है, राजा ने कहा, लेकिन हम उसे केवल तभी बचा सकते हैं जब हम उसे उसका असली मार्ग दिखा सकें। इधर महल के बाहर एक नई शक्ति का संकेत महसूस हो रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि एक और रहस्यमय साधु था जो जंगलों में तपस्या कर रहा था। वह महल में प्रवेश कर चुका था और उसकी आंखों में गहरी रहस्यमय चमक थी। वह किसी गहरे उद्देश्य के साथ यहां आया था। वह राजा और रानी से बात करने के लिए आया था और उसे राजकुमारी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बताना था। राजकुमारी की आंतरिक शक्ति को जागृत करने के लिए हमें उसे सही मार्ग पर चलाने की आवश्यकता है, साधु ने धीरे से कहा। लेकिन वह शक्ति केवल तभी काम आएगी जब उसे खुद की पहचान मिल जाएगी। तुम सभी को यह समझना होगा कि अतीत का शाप केवल एक छलावा है और उसे खुद को शुद्ध करने का मार्ग खुद ही तय करना होगा। अब यह संदेहपूर्ण स्थिति महल को एक नए मोड़ पर ले आई। क्या राजकुमारी अपने अतीत से मुक्ति पा सकेगी? क्या वह अपनी शक्तियों का सही दिशा में उपयोग कर पाएगी? और क्या यह नया साधु महल की शक्तियों को सही दिशा में मोड़ने में सफल होगा? इधर महल का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। राजकुमारी के भीतर की शक्तियां अब एक नई दिशा में बह रही थीं। वह जान चुकी थी कि यह परिवर्तन उसके भीतर गहरे संघर्ष का परिणाम था, लेकिन क्या उसे इसे पूरा करने की शक्ति मिलेगी? राजकुमारी के अंदर की नागिन का अतीत, उसकी शक्तियां और उसकी इच्छाएं अब उसे खींच रही थीं। एक ओर उसकी आत्मा की शुद्धता और दूसरी ओर अंधेरे का आकर्षण। यह संघर्ष अब महल के हर सदस्य पर असर डालने वाला था। राजा और रानी की चिंता बढ़ रही थी। राजकुमारी की स्थिति उनके लिए एक गहरे रहस्य से कम नहीं थी। वह जान चुके थे कि राजकुमारी की शक्ति अब उसे संभालने से बाहर हो रही थी। क्या यह शक्ति उसे अंधेरे में धकेल देगी या वह इसे एक अच्छा उद्देश्य देने में सफल होगी? यह सवाल उनके मन में घूम रहा था। लेकिन इस समय महल में एक नई ताकत का प्रवेश हो चुका था। साधु। साधु का नाम था आनंदनाथ और उसकी आंखों में एक गहरी रहस्यमय चमक थी। उसकी उपस्थिति से ऐसा लग रहा था कि वह केवल इस दुनिया के नहीं बल्कि किसी और जगत से आया है। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी और प्राचीन ज्ञान का संकेत था। वह हमेशा खामोश रहता था, लेकिन जब भी बोलता था उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति होती थी। साधु ने राजकुमारी को देखा, जो अब धीरे धीरे अपने शक्तियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके भीतर की नागिन का ज्वर हर पल बढ़ रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान नहीं है राजकुमारी, यह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है अगर तुम इसे समझ नहीं पाओगी। राजकुमारी ने चौंकते हुए उसे देखा।
क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं इसे अपने भीतर से निकाल दूं? उसने कुछ संदेहपूर्ण स्वर में पूछा। नहीं, साधु ने उत्तर दिया, तुम इसे बाहर नहीं निकाल सकती, लेकिन तुम इसे पहचान सकती हो और अपने भीतर की वास्तविकता को जान सकती हो। तुम्हारे अतीत को नियंत्रित करने की शक्ति तुम्हारे अंदर है, लेकिन वह शक्ति तुम्हारी शुद्धता के साथ मिलकर ही काम करेगी, राजकुमारी ने सोचा। उसकी आंखों में पहले जैसा डर अब कम होने लगा था। वह समझने लगी थी कि उसे अपनी शक्तियों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। इधर साधु की बातों से राजकुमारी के मन में हलचल मची थी, लेकिन तभी एक नई घटना घटी। महल में अचानक एक दिव्य आभा फैलने लगी। यह आभा किसी और का संकेत थी, और वह कोई और नहीं बल्कि नंदिनी, इंद्रलोक की अप्सरा थी, जो राजकुमारी को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बुलाने आई थी। नंदिनी की उपस्थिति ने महल में एक अद्वितीय ऊर्जा फैला दी। उसकी आंखों में रहस्यमय चमक थी और उसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। उसने राजकुमारी की ओर देखा और धीरे से बोली, तुम्हारा समय आ गया है राजकुमारी। तुम्हारी शक्ति का वास्तविक उद्देश्य अब सामने आएगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि इस मार्ग पर अकेले चलना तुम्हारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। राजकुमारी ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अपनी शक्ति का सही उपयोग करने का अवसर मिल रहा है? नंदिनी मुस्कुराई, हाँ, तुम्हें यह अवसर मिल रहा है, लेकिन इस मार्ग में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा खुद का डर होगा। यदि तुम इसे पार कर सको तो तुम्हारी शक्ति तुम्हारी मदद करेगी। राजकुमारी को अब यह समझ आ रहा था कि उसे अपनी पहचान के साथ साथ अपनी शक्ति को भी स्वीकारना होगा। यह संघर्ष अब उसके भीतर से बाहर आ रहा था और उसे यह तय करना था कि वह इसे किस दिशा में मोड़ने वाली थी। इधर इतना सब कुछ होते हुए भी महल में एक और रहस्यमय शक्ति का प्रवेश हुआ। वह कोई और नहीं बल्कि सपेरा रघु था, जो बहुत समय से महल के आसपास घूम रहा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी और गंभीरता थी, जैसे वह किसी रहस्य को जानता था जो अब खुलने वाला था। वह सिर्फ राजकुमारी से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि उसने महल में घुसे खतरे को भी पहचान लिया था। राजकुमारी, रघु ने कहा, तुम्हारे पास केवल शक्ति नहीं बल्कि एक शाप भी है। तुम्हारी शक्ति में बसी हुई नफरत और द्वेष तुम्हारे रास्ते में बाधा डाल सकते हैं। तुम्हें इसे पूरी तरह से नियंत्रित करना होगा और इसके लिए तुम्हें अपना अतीत छोड़ना होगा। राजकुमारी को यह बात अब स्पष्ट हो रही थी। उसके भीतर की नागिन का शाप उसकी शक्ति की जड़ था और उसे इसे पूरी तरह से नष्ट करने की आवश्यकता थी। वह अब यह समझ चुकी थी कि उसे इस शक्ति को सही दिशा में मोड़ने के लिए एक लंबी यात्रा तय करनी होगी और उसके लिए उसे अपना आत्मबल, धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। अब राजकुमारी ने पूरी तरह से यह संकल्प लिया कि वह अपने अतीत को अपने वर्तमान में हावी नहीं होने देगी। उसे यह महसूस हुआ कि उसकी शक्ति का असली उद्देश्य उसे दूसरों की रक्षा करना है, न कि अपनी आत्मलिप्सा और अंधेरे को बढ़ावा देना। उसे अपनी शक्तियों को सही दिशा में मोड़ने के लिए एक सशक्त कदम उठाना था। महल में सब कुछ शांत था, लेकिन राजकुमारी के भीतर की यात्रा अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके संकल्प ने महल को एक नई दिशा में मोड़ दिया था। उसकी यात्रा केवल अपनी पहचान तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरे राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए एक नए रास्ते की शुरुआत थी। और वह अपने अतीत से बाहर आकर उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार थी जो उसे सच्चाई और शक्ति की ओर ले जाएगा। इधर रात गहरी हो चुकी थी। महल के चारों ओर एक विचित्र सन्नाटा फैला हुआ था, मानो समय थम गया हो। चांद बादलों की ओट में छिपा था और हवाओं में रहस्यमयी फुसफुसाहट तैर रही थी। राजकुमारी अपने शयन कक्ष की खिड़की पर खड़ी थी। उसकी आंखें दूर जंगल की ओर टिकी थीं, जहां से उसे अब अजीब सी खींच महसूस हो रही थी। उस रात उसके सपनों में एक अलग ही संसार खुला। सपने में वह एक धुंध से भरी गुफा में थी। सामने एक बहुत पुराना नाग मूर्ति पत्थर पर बैठा था, जिसकी आंखें बंद थीं। जैसे ही वह पास पहुंची, उसकी आंखें खुल गईं। उन आंखों में ब्रह्मांड की गहराई और समय का भार था। तुम कौन हो? राजकुमारी ने साहस करके पूछा। मैं वही हूं जिसे तुम अपने भीतर दबा रही हो। तुम स्वयं अपने भय से लड़ रही हो, लेकिन अब समय आ गया है अपने अतीत को देखने का, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। गुफा की दीवारें कांपने लगीं और एक पल में राजकुमारी को वह दृश्य दिखा जिसमें वह अपने पूर्व जन्म में इच्छाधारी नागिन थी। एक प्राचीन आराशी के आश्रम में उसे श्राप मिला था।
प्रेम की अवहेलना करने और छल करने के कारण। वह श्राप था। तू जब तक अपने भीतर की नफरत को नहीं मिटाएगी, जब तक आत्मा की गहराई से क्षमा नहीं मांगेगी, तब तक तेरा पुनर्जन्म दुख और त्रासदी से भरा रहेगा। राजकुमारी की आंखों में आंसू थे। यह अतीत केवल एक कहानी नहीं थी, यह उसकी आत्मा में छिपा हुआ घाव था। नींद खुली तो भोर हो चुकी थी, लेकिन महल में एक अजीब सी गहमा गहमी थी। रानी को तेज बुखार था और उनका शरीर एक नीली ऊर्जा से घिरा हुआ था। वैद्य, तांत्रिक और पुजारी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। राजा घबराए हुए थे। तभी आनंदनाथ साधु वहां पहुंचे। यह कोई सामान्य रोग नहीं है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। रानी पर नागपाश का प्रभाव है। यह तब होता है जब कोई सर्प आत्मा रुष्ट होती है, कोई पुराना वादा टूटा है। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, क्या आप इसका उपाय जानते हैं? हाँ, आनंदनाथ बोले, पर इसका हल कोई और नहीं, सिर्फ राजकुमारी ही निकाल सकती है। उसे अपने पूर्व जन्म का वह आरण चुकाना होगा जो अब रानी की पीड़ा में बदल गया है। उसी रात एक रहस्यमय व्यक्ति महल के पीछे के द्वार से दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गहरे घाव थे और वह एक पुराना चमड़े का थैला अपने कंधे पर लटकाए था। उसकी आंखें अग्नि की तरह चमक रही थीं। उसने एक सेवक से कहा, मुझे राजकुमारी से मिलना है। मेरा नाम है आलोकवर्धन। मैं वो हूं जिसे कभी उसने छोड़ा था, पिछले जन्म में। सेवक ने घबराकर उसकी बात राजा तक पहुंचाई। राजा और साधु दोनों चौंक गए। आलोकवर्धन, आनंदनाथ ने गहराई से कहा, वह वही है जिसे नागिन ने पूर्व जन्म में धोखा दिया था। अब सच धीरे धीरे उजागर हो रहा था। राजकुमारी को आलोकवर्धन के सामने लाया गया। उसका चेहरा शांत था, पर भीतर उथल पुथल मची थी। तुम मुझे पहचानती हो? उसने पूछा। राजकुमारी की आंखें भर आईं। हाँ, उसने कहा, तुम वही हो जिसे मैंने तब छोड़ा जब तुम्हारा प्रेम सबसे सच्चा था। मैंने अहंकार में तुम्हारा दिल तोड़ा और उसका परिणाम आज रानी भुगत रही है। उसकी आंखों में पीड़ा थी। क्या तुम मुझे क्षमा कर सकते हो? उसने कांपते स्वर में पूछा। आलोकवर्धन ने अपनी हथेली खोली। उसमें एक नीलम था जो जलती हुई आग की तरह चमक रहा था। यह तुम्हारा है। जब तुम इस नीलम को गंगा की धारा में बहा दो, तब तुम्हारा पाप धुल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, रास्ता आसान नहीं होगा। नागपाश की ऊर्जा तुम्हें रोकेगी। अगली सुबह राजकुमारी, आनंदनाथ और आलोकवर्धन महल से रवाना हुए। यह यात्रा आत्म मुक्ति की थी, क्षमा की थी और पुनर्जन्म के बंधन को तोड़ने की थी। रास्ते में उन्हें कई अजीब और रहस्यमय शक्तियों का सामना करना था, छल, माया और असुरों की काली छाया तक। लेकिन राजकुमारी अब दृढ़ थी। अब वह सिर्फ एक नागिन नहीं थी, वह एक तपस्विनी बन चुकी थी जो अपने कर्मों से मुक्ति पाने चली थी। सूरज की किरणें धरती पर उतरने से पहले ही राजकुमारी, आनंदनाथ और आलोकवर्धन ने महल की सीमाएं पार कर ली थी। पीछे छूट चुका था वह वैभव, वह सुरक्षा, वह आभूषणों से सजा जीवन, और सामने था एक अंधकारमय सफर जो उनके भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने वाला था। जैसे ही वे तीनों काले जंगल में दाखिल हुए, पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे से फुसफुसाने लगी। हर शाखा मानो कोई पुरानी बात याद कर रही थी। यहाँ की हवा भी ठंडी नहीं बल्कि भारी थी, इतनी भारी कि सांस लेना कठिन हो जाए। यह वन सामान्य नहीं है, आलोकवर्धन ने चिताया। यह वही वन है जहां नागवंश के अधिष्ठाता तपस्या करते हैं। ये मार्ग केवल शुद्ध आत्माओं के लिए खुलते हैं। राजकुमारी ने एक क्षण को आंखें बंद की। उसकी पलकों के पीछे वही दृश्य उभरा, सांपों की एक सभा, उसके सिर पर मुकुट और उसके सामने झुका हुआ आलोकवर्धन। क्या यह वही स्थान है जहां तुमने मुझे छोड़ा था? आलोकवर्धन ने पूछा। स्वर में कड़वाहट नहीं थी, बस पीड़ा थी। हाँ, राजकुमारी ने कहा, और अब मैं उसी स्थान पर लौट रही हूं, अपने अपराधों के भार को कम करने। घाटी में प्रवेश करते ही सामने एक रहस्यमयी मूर्ति प्रकट हुई। उसका चेहरा सांप जैसा था, लेकिन उसकी आंखें मानव थीं। आनंदनाथ ने मंत्रोच्चार किया और मूर्ति की आंखों से एक तेज प्रकाश निकला। पहला परीक्षण है शब्द का परीक्षण, मूर्ति बोली। जिसने किसी के हृदय को अपने शब्दों से छलनी किया हो, वह इस अग्नि को पार नहीं कर सकता। एक पुल बना जो आग की लपटों से भरा था। केवल वह पार कर सकता था जिसने कभी किसी को झूठे वादे न दिए हों। राजकुमारी कांप उठी, पर फिर उसने आलोकवर्धन की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हें वचन दिया था प्रेम का, लेकिन उसे निभाया नहीं। पर आज मैं अग्नि की साक्षी में स्वीकार करती हूं,
मेरा वह प्रेम झूठा नहीं था, बस मेरा अहंकार सच्चा था। इतना कहने के बाद वह आग के पुल पर चल पड़ी। उसकी देह जलने लगी, पर उसका मन शांत था। एक एक कदम दर्द से भरा था, लेकिन जब वह अंतिम छोर पर पहुंची, आग बुझ गई। तुमने पहले परीक्षण को पार कर लिया, मूर्ति ने कहा और विलीन हो गई। अब वे पहुंचे एक गुफा में, जिसके भीतर अंधकार था, घना, गाढ़ा और डरावना। यहां भीतर प्रवेश करते ही हर किसी को उसका असली चेहरा दिखता था, वह चेहरा जो वह स्वयं से छिपाता है। राजकुमारी को एक शीशा दिखा। उसने उसमें झांका और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वहां वह स्वयं नहीं थी, बल्कि एक सर्प, काले फन वाला, लाल आंखों वाला, और उसकी फूंकार में आत्मा कांप जाए। ये क्या है? वह चीखी। ये वही है जो तुम थी, आनंदनाथ बोले। तुम्हारे भीतर की वासना, अहंकार और छल की मूर्ति अब यह तुम्हारे सामने है। इसका सामना करो, भागो मत। राजकुमारी ने कांपते हुए उस दर्पण की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मैंने अपने पापों को स्वीकार किया। मैं वही हूं जो मैंने कभी होने से इनकार किया था। अब मैं इसे अपने भीतर से बाहर कर रही हूं। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, दर्पण चकनाचूर हो गया। भीतर अंधकार में एक प्रकाश की किरण उभरी, शुद्ध, शांत, दिव्य। परंतु इस समस्त प्रक्रिया को कोई और भी देख रहा था। दूर एक वृक्ष की शाखा पर बैठा था एक गुप्त दृष्टा, एक रहस्यमयी पुरुष, जिसकी आंखें सांपों जैसी चमकती थीं, लेकिन माथे पर शिव का त्रिपुंड था। उसके हाथ में एक मणि थी, नीली, लेकिन उसमें बिजली सी कौंध रही थी। तो यह वही नागिन है, उसने धीमे से कहा, जिसकी वापसी से सर्पलोक का संतुलन डगमगा सकता है। पर यह लोग नहीं जानते कि अगला परीक्षण उनके अंतर्मन से नहीं, बल्कि उनके रक्त से लिया जाएगा। वह मुस्कुराया और धुंध में विलीन हो गया। जैसे ही वे तीनों यात्रा में आगे बढ़े, एक तीव्र सांप की सीटी हवा में गूंजी। चारों दिशाओं से फुफकार की आवाजें आने लगी। घाटी जीवंत हो चुकी थी। आनंदनाथ ने आंखें खोली। अब अगला परीक्षण आरंभ हुआ चाहता है। सर्पों की सभा। इधर सर्पों की घाटी अब जीवित थी। चारों दिशाओं से सांपों की फुफकारें गूंज रही थीं, जैसे एक प्राचीन संकल्प जाग उठा हो। घाटी के केंद्र में एक चक्र बन चुका था। हजारों नागनागिनें, जो मानवीय रूप में भी और सर्प रूप में भी, उस घेरे को घेरे हुए थे। राजकुमारी, आनंदनाथ और आलोकवर्धन उस चक्र के मध्य में खड़े थे। चारों ओर मंत्रोच्चार हो रहे थे। कुछ सर्पों की आंखों में भय था, कुछ में क्रोध और कुछ में अपराजेय प्रतीक्षा। वह क्षण आया था जब शाप और शांति का निर्णय होना था। धरती फटी, आकाश गड़गड़ाया और वहां प्रकट हुए नागराज वासुकी। सैकड़ों हाथ लंबा उनका फन, गरजता हुआ स्वर और आंखों में कालजयी शांति थी। पूर्व जन्म की नागिन, वासुकी ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तू जिसने अपने ही वंश की मर्यादा को तोड़ा, जिसने एक मनुष्य से प्रेम कर सर्पलोक की वाचा का उल्लंघन किया, क्या तू अब भी अपनी मुक्ति की पात्र है? राजकुमारी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकले, सिर्फ सच्चाई छलकी। हाँ, मैंने प्रेम किया था, लेकिन मैंने वह प्रेम अपने अहंकार से भर दिया। मैंने किसी को मारा नहीं, पर विश्वास को जरूर जहर दिया। अब मैं कोई वरदान नहीं चाहती, बस अपने शाप से मुक्त होकर उसे अपना अंतिम प्रणाम देना चाहती हूं। तभी बादलों से नीचे उतरी एक तेजस्वी रोशनी, इंद्रलोक की अप्सरा तिलोत्सना प्रकट हुई। आकाशी वस्त्र, मोती सी आंखें और मुखमंडल पर स्वर्गीय संतुलन। वासुकी महाराज, तिलोत्सना बोली, ये वही आत्मा है जिसने प्रेम में पतन चुना, पर उसी पतन को पश्चाताप में बदल दिया। मैंने देखा है इसे अग्नि से जलते हुए, अंधकार से लड़ते हुए। इसे मृत्यु मत दो, इसे मुक्ति दो। वासुकी की आंखें बंद हो गईं। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली। तो ठीक है, उन्होंने कहा, मुक्ति मिलेगी, परंतु एक शर्त पर। इसकी अंतिम परीक्षा त्याग होगी। एक मणि प्रकट हुई, नागरत्न। यह वही मणि थी जिसके लिए सर्प और मनुष्य दोनों ने युद्ध किए थे। वह मणि जो जीवन भी देती थी और मृत्यु भी। वासुकी बोले, इस नागरत्न को अपने रक्त से सींच और उसे वहीं रख दे जहां तेरा मन अब भी लिप्त है, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। राजकुमारी ने मणि को हाथ में लिया और अपनी हथेली पर कट बना लिया। रक्त की बूंदें मणि पर गिरी। फिर वह मणि लेकर सीधे आलोकवर्धन के पास आई। वह अब भी उसका प्रेम था, लेकिन अब वह उस प्रेम को मोक्ष का द्वार बनाना चाहती थी। यह मेरा अंतिम स्मृति है और अंतिम त्याग भी, उसने कहा और मणि को उसके चरणों में रख दिया।
आलोकवर्धन की आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे त्यागा नहीं, वह बोला, तुमने मुझे मुक्त किया है। मणि चमकी और अचानक राजकुमारी का शरीर प्रकाश में बदल गया। उसका सर्प रूप, उसका मानवीय रूप, उसका संपूर्ण दुह, सब कुछ उस प्रकाश में घुल गया। अब वहां केवल एक शांत सी हवा थी और एक गुलाबी कमल जो उस स्थान पर खिला था जहां वह खड़ी थी। आनंदनाथ ने उस कमल को देखा और आंखें बंद कर ली। एक आत्मा जिसने शाप को शांति में बदला। वह बोला, वह अब नागिन नहीं रही, वह अब पूर्ण हो गई है। इंद्रलोक की अप्सरा तिलोत्सना धीरे धीरे आकाश की ओर लौटी। उनके नेत्रों में संतोष था और आलोकवर्धन, वह वर्षों तक उसी घाटी में बैठा रहा, प्रेम की समाधि में, मौन में, क्योंकि वहां उसकी आत्मा को वह मिल चुकी थी जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। राजकुमारी अब मुक्त थी।